प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मंगल प्रेम प्रणाम जी। हम लोग जो 2 दिन से, एक दिन से, पिछले एक दिन से हम लोग 2 दिन से रास ग्रंथ जो हमारा पहला चरण कमल का स्वरूप माना जाता है, श्री जी के वाङ्मय स्वरूप का, उसका हमने तारतम के निर्झर नामक ग्रंथ जो स्वामी जी की चर्चाओं का ही लिखित रूप है, उसके थ्रू हमने इसका बहुत अच्छे से श्रवण किया और मंथन किया। इसका एक क्विक रिकैप आज करेंगे और उसके बाद हम रास टीका जो हमने प्लान किया था उसमें जो अनुभूमिका है, तो जैसे कि हम 14 ग्रंथ शुरू से देख रहे थे, तो 14 ग्रंथों के रूप में हमने जो गोपाल मणि परमहंस महाराज जी हैं, उनकी प्रेम सखी के द्वारा जो 14 ग्रंथों का दिया गया, उसमें सारे ग्रंथों का हमने देखा। तो रास का भी हमने थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ा सा उसको और डिटेल में आज जानेंगे रास के बारे में, कि रास का प्रकटन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, कौन सी जगह कितनी चौपाइयां उतरती हैं, पहले कौन सी चौपाई उतरती है, और उसके बाद फिर हम कल इसको कंप्लीशन पे ले जाएंगे। कल थोड़ा डिटेल में करेंगे, आज थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। तो चलिए पहले एक क्विज लेते हैं। कल हमने जो क्विजेस जो की थी, वो जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, देवचंद्र जी की ये वाली देख ली थी हमने, और इसके बाद ये वाली भी देख ली थी जो आड़िका लीला। अब इसके बाद वाली शायद आज यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं ये भी देख ली थी चिंतामणि जी की, इसके बाद ये वाली आज है, तो इसको आज देखते हैं। हाँ जी, ये वाला प्रसंग कौन सा है, सुंदर साथ जी बताएंगे। तो अभी कुछ थोड़ा सा विजिबल हुआ, सुंदर साथ यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, और ये 3 सुंदर साथ तो दिख गए मुझे। और क्या दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आगे बढ़ाते हैं। अब ये 3 सुंदर साथ थोड़े से स्पष्ट हो रहे हैं, कहाँ से हो सकता है ये आए हो। और उसके बाद इनके सामने कौन बैठा है, तो ये सुंदर साथ जो है किन से वार्तालाप कर रहे होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। अभी इनके हाथ में तो एक कुछ और दिख भी रहा है, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनके हाथ में यहाँ पर कुछ पत्र टाइप का भी दिख रहा है। तो ये पत्र किसने भेजा होगा और किसको भेजा होगा, कौन पढ़ रहा होगा, कौन देने आया होगा, सोच के बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी आपने रेज हैंड किया था पहले। हाँ, अब रेज हैंड हो रहे हैं काफी सबको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तो लग रहा है कि बिहारी जी का पत्र है। हाँ, वेरी गुड। किसने दिया, किसको दिया? ये तो प्राणनाथ जी है, और प्राणनाथ जी को पत्र दिया, और उन्होंने बोले थे कि जो ये तारतम है, ये मतलब ऐसे हम ही और आप देंगे, शायद वही है या दूसरा है। हाँ जी, बिल्कुल वही पत्र है। तो वो क्या पत्र में और क्या क्या लिखा हुआ है? पत्र में यही लिखा हुआ था कि तारतम हम और आप देंगे, दूसरा नहीं देंगे। और उसमें एक दान स्त्री और मुस्लिम सुंदर सास जी को नहीं देना है, हम और आप बिल्कुल। ही देंगे, ताकि हमारा जो धर्म है वो सुरक्षित रह पाएगा। हम्म यही है तो पत्र। अपने गुरु स्थान से सतगुरु को निकाला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब उनके सतगुरु जो हैं, उनके स्थान से ही प्राणनाथ जी को निकाल दिया जा रहा है कि तुम और मैं ही देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ही हूँ अक्षरातीत, तुम नहीं हो कुछ भी। भले ही तुम्हारे अंदर जो है परम धाम की इंद्रावती की आत्मा है, जिसमें कि युगल स्वरूप धाम उस तुम्हारे धाम हृदय में है, फिर भी जो है। और एक और था कि बोल रहे थे जितने सुंदर हम्म सास जी को हम धर्म से अपने निकाल रहे हैं, उसको आप हम्म अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। तो उनका एक ये भी था, इसीलिए और वो नाराज थे। जिस जिस सुंदर सास को हमने राम जी भाई को
बहुत सारे धारावाहिक जिस जिस सुंदर सास जी को हम धर्म से निष्कासित किए हैं, उनको आप अपने धर्म में रख लेते हैं, तो इसीलिए उनको और इस बात से भी नाराज थे। बिल्कुल, उनको ये लगा कि जिसको मैंने ना बोली उसको तुमने हाँ बोल दी। तो मैं जिसको बोलता हूँ परम धाम में नहीं आएगा, उसको तुम बोलते हो वो तो आएगा। लूला पंगला सारा, जो गरीब से गरीब निचले वर्ग का भी है, महिला है, चाहे विधवा है, चाहे तब यहीं पे वो चौपाई है कि श्री जी साहिब जी ने याद नहीं आ रहा पूरा, कि बोले कि जो कोई लूल्हा पंगला सांस छोड़े न इंद्रावती, अपने निज धर्म, कैसे वो याद नहीं आ रहा जी। प्रणाम जी। पकड़ पहुंचावे हाथ। हाँ, पकड़ पहुंचावे हाथ। हाँ जी। प्रणाम जी। तो वही है, जो पहले से लीला हो रही है वही लीला आज भी रिपीट होती है। हम लोग देखते हैं, अपने आंखों के सामने देखते हैं कि किस प्रकार जब एक तन बदलता है, सतगुरु की शक्ति तो वही रहती है, उस तन को चेंज कर लेती है। तो संसार में आत्माओं को छोड़कर परमात्मा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा और आत्मा एक स्वरूप है। यही तो भेद बताना था। तो उसको छोड़कर जब जा ही नहीं सकते, तो किसी ना किसी पंच भौतिक तन का तो सहारा लेना पड़ेगा। हम सिर्फ बाह्य नेत्रों से उसका निरीक्षण करते हैं, निर्णय ले लेते हैं और मान लेते हैं कि नहीं, ये जो तन था ये ओझल हो गया, इसका मतलब परमात्मा हमसे दूर हो गया, परमात्मा जो है धाम चले गए, देवचंद्र जी धाम चले गए। आज भी वही स्टोरी होती है। और सुंदर साथ जो है व्याकुल हो जाते हैं कि परमात्मा चले गए, तो अब माया में लग जाओ, माया में लग जाते हैं व्याकुल होकर। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वही शक्ति आज दूसरे तन में कार्य करती है, वो एक नया तन लेती है, क्योंकि उसको तो जागनी करनी है। जब तक सारी आत्माएं जागृत ना हो, परम धाम वापस जाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो वो तन तो कोई ना कोई पकड़ लेती है, वो शक्ति वो कार्य करती रहती है, लेकिन हमारे ऊपर होता है कि हम उसको पहचाने, उसकी जो ज्ञान और प्रेम की धारा बह रही है उसको देखें, आत्मनिरीक्षण करें कि हमने सही राह पकड़ी है कि नहीं पकड़ी। आज हम सिर्फ आडंबरों की राह देख रहे हैं, कि अपने अंदर आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि कौन सत्य का मार्ग दिखा रहा है और कहाँ सिर्फ कोरी गप्पों की बात हो रही है। जैसा कि बिहारी जी के वाणी मंथन में चर्चा में सुनने को मिलता है कि वो कोरी कल्पनाएं भी उसमें डाल दिया करते हैं और किस्से कहानियां टाइप की चालू हो जाती हैं। जबकि प्राणनाथ जी के मुख से जो परम धाम की वाणी अवतरित हो रही है गुप्त रूप से, उसको सुंदर साथ सुनते हैं तो उनकी आत्मा को चोट लगती है कि ये तो वही बातें हैं जो हमारे सतगुरु देवचंद्र जी बताया करते थे। तो आज भी सतगुरु जब एक तन को छोड़कर दूसरे तन से वही वाणी बोलता है, तो हमें चोट लगती है हृदय में कि यही यही बातें हमारे सतगुरु बोल के गए कि मेरे तन को ना देखो, मेरी अंदर देखो। लेकिन हम फिर भी वही भूल बार बार करते हैं, और जब तक वो तन रहता है उसको विरोध झेलना पड़ता है। तो उसी से हमारी बाह्य दृष्टि जो है भटक जाती है कि ये तो एक मात्र पंच भौतिक तन है, एक आदमी का शरीर का पुतला है, ये गलतियों का भरा हुआ है, विकारों का, कमियों का भरा हुआ है, और हम उसको जो है एक साधारण इंसान समझने की भूल कर लेते हैं। उसके अंदर बैठी जो शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम सबके लिए कि हम भी इस प्रकार की भूल ना करें। बीतक में जो हमें शिक्षापन मिलता है, इससे सिखापन मिलता है, वो यही है कि सतगुरु जो है, सतगुरु मेरा श्याम जी मूल स्वरूप अक्षरातीत ही हमारे प्रथम सतगुरु, फिर हादि स्वरूप में दो आवेश सतगुरु, और आज की लीला में अनेक परमहंसों के द्वारा जो लीला चल रही है जागने की, वो हमारे सतगुरु। तो शक्ति कार्य कर रही है, जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाएगा वो अनवरत रूप से करती रहेगी। हम अपनी बाह्य दृष्टि बंद करें, अंतर्दृष्टि खोलें, ताकि हमें सच की पहचान हो। हाँ जी, स्वर्ण आंटी, आपने कुछ ऐड करना है? आपने रेज हैंड किया हुआ है अभी तक। जी सुंदर जी, मेरे दिल में ही आया कि एक उन्होंने नियति को तार नहीं देना और विध्वस्त नहीं देना, और मतलब उन्होंने ये कहा कि ये वो ये बताते कि इससे कहानियां वो आते थे, और धनी देव जी और प्राणनाथ जी एक वाणी की बात बताते हैं, उनके अंदर स्वराज जी विराजमान थे
और वो किसी में भेदभाव नहीं समझते छोटे या बड़े का। जैसे उन्होंने तो जी बाई की आत्म थी तो उनको भी तारतम दिया, आवाज जैसे वो सब्जी बेच रही तो उनके आवाज को सुना और उन्होंने उसको भी अंदर बुलाया और तारतम दिया। तो इस भेदभाव ही है, क्योंकि छोटे ऊंच नीच का भेदभाव अगर समझते हैं तो फिर हमारे इस इतने बड़े धर्म का लाभ ही क्या। ये तो भी सब सनातन धर्मों में भी चला है ऊंच नीच का, तो हमारा धर्म से ऊंचा है, पवित्र और श्रेष्ठ है। तो हमें अपने धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी अब भी आज कभी ये इस युग में रहते हुए हम जो है किसी के साथ छोटा बड़ा भाव नहीं समझना चाहिए और सबके साथ प्रेम इश्क से राज्य को पा सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेज किया कि हम बड़ा उच्च क्वालिटी का ज्ञान रखते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी का ज्ञान रखते हैं, मोस्ट बेस्ट इन क्वालिटी, और हमारी रहनी जो है वो मोस्ट बेस्ट इन क्वालिटी बीतक के हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी रहनी देखें तो हमारे ज्ञान के हिसाब से रहनी बहुत नीचे क्वालिटी की होती है। और उसका रीजन यही होता है कि हम अपने आप को धर्म के शाश्वत सिद्धांत से अलग कर लेते हैं। हम 8 यम नियमों को यूं समझते हैं कि ये यम नियम योगियों के लिए बनाए गए हैं, ध्यान प्रत्याहार और जो भी साधना के स्तर बताए गए हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये चीजें जो हैं ये बेसिक हैं, ये हमें कुछ नहीं देंगी, हमारा ध्यान सीधा ही सीधा अपनी परम धाम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब तक हमारी जीव की रहनी, शरीर की रहनी, आत्मा की रहनी, सांसारिक रहनी नहीं बदलेगी, तब तक आत्मिक रहनी नहीं बदलेगी। क्योंकि अंधा लंगड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कल लंगड़े को चलना, जो अंधा है उसको चलना आता है, उसको सिर्फ चलना आता है, लेकिन अगर उसके पैर, उसके मन इंद्रियों के वश में हो गए तो वो चलेंगे भी नहीं। अगर आत्मा देख रही है लंगड़ी, फिर भी वो दिखा भी रही है, देखो वो रास्ता है, पकड़ लो उसको, क्योंकि परम धाम का रास्ता दिख रहा है हमें तारतम वाणी में। लेकिन जो जीव है, वो जीव ऐसा इंद्रियों के बस में हो चुका है, माया ने उसको अंधा कर दिया है, अंधकार अज्ञानता ने, कि वो सही राह पे भी नहीं चल पा रहा। तो ऐसे जीव को वाणी सुनकर क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं होगा। या फिर उसके अंदर आत्मा भी होगी तो वो अभी चाहे शरीयत के बंधन में पड़ी हुई है, तो कर्म कांड के बंधन में पड़ी हुई है, तो वो अक्षरातीत से मिलकर भी पहचान भी लेगी कि इसके अंदर अक्षरातीत की लीला, अल्लाह ताला यही है, लेकिन वो उसकी रहनी पर नहीं चल पाएगी। वो उल्टा उसको माया का प्रलोभन देगी कि तुम भी आ जाओ माया की राह में, हम मिलकर माया करें। तो बिहारी जी बोलते हैं, अब तुम क्यों इतनी जागनी करते हो, आओ हम मिल बैठकर एक ही जगह बैठे। लेकिन उनके अंदर जो चिंगारी लगी है वो सारे विकारों को भस्मीभूत कर चुकी है, तो इसीलिए उनके अंदर वो पवित्र प्रेम है, पवित्र ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, जो कि हर सुंदर साथ को प्रेरित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा लेसन था इस पिक्चर में, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट दो सुंदर साथ सोते हुए दिख रहे हैं मुझे, सो रहे हैं। नेक्स्ट सुंदर साथ के जो दर्शन हो रहे हैं वो दोनों यहाँ पर एक स्त्री है और एक पुरुष लग रहे हैं। ये थोड़े से एज में भी ज्यादा है। ये दोनों अभी सो रहे हैं बेड पे, बाहर, घर के बाहर सो रहे हैं। तो अभी कोई हिंट नहीं मिल रहा आपको, तो आगे बढ़ते हैं। दोनों फिर गहरी निद्रा में, बहुत गहरी निद्रा में है दोनों, अभी भी हिंट नहीं मिल रहा। इनका ये पूरा घर भी दिख रहा है, इस घर में ये दोनों सो रहे हैं। हाँ जी, और रेज हैंड कीजिए। बहुत इजी है। रात को क्या हो सकता है? रात को जब सो रहे हैं तो कोई आदमी उसका फायदा उठा सकता है, तो इसका मतलब कौन हो सकता है? वो बड़ा आदमी भी हो सकता है, छोटा आदमी भी हो सकता है तो कोई ना कोई तो है, तभी इनको सोते हुए दिखाया है कि ये अपने गहरी निद्रा में और उधर कोई बड़ा या छोटा आदमी कुछ कार्य कर रहा है। तो ये देखिए चरण कमल दिख रहे हैं उस व्यक्ति के। अब और रेज हैंड करिए। ये यहाँ पे ये व्यक्ति
चरण कमल दिख गए इसके, इसका मतलब ये नहीं सो रहा, इसका मतलब ये कुछ और तैयारी में है। और इसके पैर जो है घर की तरफ नहीं है, इसके पैर उल्टी तरफ है, यानी ये पलायन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कौन है? तो सुंदर साथ जी गैस करिए कौन हो सकता है ये चरण कमल इसके बाहर की तरफ जा रहे हैं। घर से बाहर रात के टाइम कौन निकल रहा है और बाकी सो रहे हैं गहरी निद्रा में? थोड़ा गैस करिए, बहुत इजी प्रसंग है ये। एक और आगे दिखाते हैं, अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सुंदर साथ हैं जो उल्टी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, सीधी दिशा में नहीं। हाँ जी, अनिल भैया आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्र जी रात को जो परिक्रमा वो निकल रहे हैं घर से हाँ कच्छ जी, जाने के लिए, बिल्कुल। ये प्रसंग है। तो रात को निकल रहे हैं, दिन में क्यों नहीं निकले? शाम को निकलने वाले थे लेकिन बारात चली गई और दरवाजे पर ही माता पिता बैठे हुए थे, इसलिए वो नहीं जा पाए और शाम हो गई, बिल्कुल रात हो गई। बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो वो किस तरफ जा रहे हैं? वो जो बारात चली उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वेरी अपने गुड। धनी को जो पहला प्रश्न हुआ था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे भरतार कौन है, उसकी उसको खोज सॉल्व, के लिए। बिल्कुल। खोज सुहागिन ना थके जो लो पार के पार, मतलब इसकी जो खोज है सुहागिन की वो नहीं थकेगी, वो जिज्ञासा बनी रहेगी। करेक्ट। जी तो वो कहाँ जाएंगे? कच्छ जाएंगे इसके बाद, राइट। राइट। और उसके बाद कितने धर्मों में, आचार्यों में खोज करेंगे, लेकिन मिलेगा कहीं भी नहीं, कुछ कोई तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा उनको। ये दुनिया का कर्म कांड वही हमें धनी ने, हम भी यही करके आए। 40 साल बिल्कुल तक उन्होंने जो कसनी की वही बिल्कुल हमारी रहनी पर आनी चाहिए, हमने भी वो किया। लेकिन अब जब बिल्कुल। जागृत हो गए, हमें हम्म तारतम्य मिल गया, हमें धनी की पहचान हो गई, तो अब सब कुछ हमें भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही होगा। अकेले धनी को पकड़ के आगे चलना होगा, तो ही हम हमारे निज घर और मूल तन में हम जागृत हो पाएंगे। जो आज देख रहे हैं समाज में कि धनी के अलावा सब कुछ करते हैं, हम्म, धनी की राह पर ही नहीं चलते। बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज आ सकती है दिमाग में, तो इसलिए एक ध्यान हटाना पड़ेगा, दूसरी तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए ये पेड़ है, ये उजाड़ सा पेड़ है, मतलब कोई वीरान जगह ये पेड़ है। तो पेड़ वीरान जगहों में जब पेड़ होता है तो पेड़ों पर क्या होता है? थोड़ा सोचिएगा। चैट में नहीं लिखेंगे, ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, इसको चैट में मत लिखिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा गेस करिए, इसको इंटरेस्टिंग वे में आएगा। अब ये देखिए, ये कोई है जो उस पेड़, अंधेरे में पेड़ है उसमें जाकर भी साहस है उसके पास, तो वो जो है, पीछे करता हूँ अब, ये वाला क्लू थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, दिखा देते हैं। तो इसने कुछ किया और यहाँ पर ये कुछ अजीब सा इंसान दिख रहा है, इंसान भी नहीं है ये कोई ऐसा है जो मनुष्य जैसा नहीं प्रतीत हो रहा, लेकिन उस पर भी जो है अक्षरातीत का कोई उसका अक्षरातीत पर कोई जोर नहीं चल रहा। तो ऐसा कौन है? हाँ जी वृंदा जी आप बताइए। अजर प्रणाम। प्रणाम जी। सदगुरु देवचंद्र जी है वो पीछे, है ना, अ, अ, क्या बोलूं उसको, मरुभूमि में वो अपना वो दिखा रहे हैं कि यहाँ जो बाढ़ आता है। नहीं नहीं, ये वो वाला प्रसंग नहीं, ये जो प्रसंग है ये देवचंद्र जी वाला नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, बहुत इजी प्रसंग है ये।
और यहाँ पर देखिए ये अजीब सा कोई इंसान प्रकट हुआ है, ये तो इंसान की शक्ल ओ ही या नहीं है। ये इंसान की शक्ल ही नहीं है, ये कौन है? ये लोग पेड़ों पर रहते हैं। हाँ, पेड़ पर तो मालूम ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये अंधेरे में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, ये अजीब टाइप का कुछ योनि हो सकती है। और नहीं हुआ, रात मालूम नहीं हुआ। रात में वो लोग बाहर निकलते हैं पेड़ों पर और अपना काम शुरू करते हैं। भूत बताइए। प्रेत, हाँ, तो वो भूत कौन से प्रेत भूत रात प्रेत में हैं? तो हाँ हाँ, तो ये भूत प्रेत कौन से हैं बताइए? ये कौन से प्रसंग में भूत प्रेत आते हैं? हमारे वाणी के कौन से प्रसंग में भूत प्रेत आते हैं? वो मेरता में। हाँ, और कौन होता है वो और जिसको भूत? नाम नाम भूल गया, वो तांत्रिक था ना एक। अरे वाह, आप काफी क्लोज पहुंच गए हैं, काफी क्लोज आप पहुंच गए। वो तांत्रिक का नाम मैं अभी भूल गई। वही तांत्रिक है वो। कोई बात नहीं, आपका एक सुंदर साथ हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा आपने ट्राई किया। प्रणाम जी। तो नाम हाँ जी, प्रणाम शशि जी। जी वो आप बताइए। प्रणाम। लाबानंद जति था हाँ, लाभानंद यति उसका नाम। तांत्रिक था, तो उसका थोड़ा सा बताइए, वो प्रसंग क्या था? कौन सी जगह पे था? कहाँ पर था? और वो उसने तांत्रिक ने क्या किया, फिर प्राणनाथ जी ने क्या किया, और फिर तांत्रिक उसके बाद क्या करते हुए बैठा? ये जब स्वामी जी वहां गए तो कोई भी आ नहीं रहा था चर्चा सुनने। तो वेरी फिर गुड। स्वामी जी ने लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि सब लाबानंद जति के डर के मारे नहीं आ रहे। तो फिर करेक्ट। स्वामी जी उसके पास गए और राज्य की पावन की बातें करी परमात्मा की। तो वो कोई उन्होंने उत्तर नहीं ना दे कोई पाए। रिएक्शन उत्तर नहीं दिया। और ये हम्म। भूत प्रेत उन्होंने अपने शक्तियों को कहा कि इनको जो इनकी मंडली इनको खत्म कर दो। तो इसलिए भूत प्रेत छोड़े थे। और वो लेकिन कुछ फिर स्वामी जी गए तो फिर ये इन्होंने कोई जवाब ना दिया तो ये चुप्पी मौन साध ली व्रत, थी। हाँ मौन व्रत साधन तो मौन साध लिया। व्रत धारण कर लिया था। ये सिद्धपुर की है, जयश्री बहन ने लिखा सिद्धपुर की, सिद्धपुर। हाँ जी। हाँ जी, लाभानंद यति है, वो भी सुंदर साहब ने लिखा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सॉरी, गलती से आ गया। चलिए, ये एक लास्ट लेते हैं। अब ये भी बहुत इजी सा प्रसंग है वैसे तो। इधर ये व्यक्ति जो है, ये सर पे टोपी सी पहनी हुई है, और गांव भी है, ये गांव भी दिख रहा है काफी सारी। और ये चार ऊपर जो है ना, एक चार दिख रहे हैं। किसके ऊपर चार ऐसे होते हैं, ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस गांव में ऐसे भी हैं, और ये टोपी वाले भैया भी हैं, ये भी दिख रहे हैं हमें। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर चार इस प्रकार के हैं, इस प्रकार का गोल भी दिख रहा है हमें। ये क्या हो सकता है? ये कौन सा इमारत है? ये कौन से भाई हो सकते हैं? हाँ जी, इतने हिंट में मुकेश कुमार जी आप बताइए। थोड़े से हिंट में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मेरते में अजान के वक्त मस्जिद में मुल्ला अजान दे रहा था। हाँ, वो वाला प्रसंग तो हो गया। अभी ये दूसरा प्रसंग है कोई, जो अभी हमने बात की ना थोड़े एक दो पहले क्वेश्चन में, वो वाली बात है ये। तो ये वो वाली बात है जो अभी एक दो स्लाइड पहले ही हमने आज ही इसको किया। अच्छा अच्छा, मैं बीच में चला गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, एक और हिंट खोल देता हूँ। तो ये भाई खड़े हुए दिख रहे हैं, अभी भी इनका मुंह थोड़ा छुपा के रखा है, क्लू ने अच्छे स्टाइल से गायब करके रखा है इस पजल ने। तो ये जो टोपी है ना इनकी, ये टोपी से पहचानी है। ये बिल्डिंग दिख रही है ऐसी करके। तो ये कौन जा रहा है और उसको कौन कौन मिल रहा है, और उनमें से एक इस टाइप के व्यक्ति हैं, बताइए। ये तो चार जो ये तो मीनार मस्जिद का ही वो लग रहा है मुझे। बिल्कुल, तो मस्जिद के बाहर कौन खड़े हैं? ये मस्जिद के कौन होंगे वो व्यक्ति? वेशभूषा से तो अ, मुस्लिम भाई लगते हैं, क्योंकि मुल्ला जी है। ये मुल्ला थोड़ा जी हैं। दाढ़ी तो छुप। ये हाथ रेस करके एक आदमी यहाँ पूछ रहा है किसी से, इससे भी पूछ रहा है, इससे भी पूछ रहा है, इससे भी पूछ रहा है। तो कौन है ये जो पूछ रहा है?
ये अपना हाथ खड़ा करके ये कौन है, ये क्या पूछ रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर खड़े हैं, ये ट्राई कीजिए थोड़ा। ये कोई बात नहीं, हाँ थोड़ी ट्राई किसी और की हेल्प लीजिए प्लीज। गेस कीजिए, अगर गेस नहीं हो रहा तो फिर दूसरे सुंदर साथ बताएंगे। हाँ नहीं, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, जयश्री बहन आप बताइए। प्रणाम जी। क्या 5 रुपए वाले कांजी भाई 5 रुपए देने गए हैं? नहीं, ये वो भी नहीं है, ये वो क्वेश्चन भी नहीं है। अभी 2-3 स्लाइड पहले हमने इसकी बात भी की थी। कोई बात नहीं। हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप ट्राई कीजिए। मैं ट्राई कर रही हूँ। कोई मुसलमान ही है जो खड़ा हुआ बाहर है, ये देख रहा है कि ये जो रुक्का लिखा हुआ है ये किसने लिखा है, ऐसी कोई बात है मेरे ख्याल। नहीं नहीं, अभी रुके का प्रसंग ही नहीं है। ये हाथ खड़ा करके कौन पूछ रहा है, ये रुके वाला प्रसंग नहीं है। हैं? बिल्कुल सही आंसर चैट में दिया सुंदर साथ ने, पब्लिक में निकाला, थैंक यू। हाँ जी, कोई बात नहीं। और एक सुंदर साथ बताएंगे जो राज बालाजी ने भी रेज हैंड किया है। हाँ जी, आप बताइए। ये है तो मुसलमान भाई को बताने के लिए जब मस्जिद पे गए ना, उस सनत की वाणी गा रहे थे वहां पे बैठ करके, उसके बारे में जो आते थे इसकी सनत की जामा वाणी, मस्जिद पे सनत की वाणी जो गा रहे थे ना, तो सनत की वाणी पे ये कमंडल लेके क्यों खड़ा है, इससे क्यों पूछा जाता है फिर? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली में। कोई बात नहीं, मैं और रिलीज नहीं करना चाहता। इतने में अगर कोई आंसर दे पाए तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपने अच्छा ट्राई किया सबने, वेरी क्लोज। क्योंकि वो हिंट ही मैंने उस पे ज्यादा फोकस कर दिया, तो इसलिए सुंदर साथ को कंफ्यूज कर दिया मैंने। हाँ जी बताइए ज्योति जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं आपने क्या क्या कहे आपने, पर मुझे लगता है जब श्री देवचंद्र जी खोज कर रहे थे कि परमात्मा कहाँ पे है करके, जब वो खोज कर रहे थे कच्छ में, तो वो जो साधु संत को भी वो पूछते थे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं ऐसे करके। तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं तो वो देवचंद्र जी हैं, तो वो किसी साधु महात्मा से पूछ रहे हैं परमात्मा के बारे में। शायद ये प्रसंग आपकी टीम, बगीचे टीम का ही था, मेरे को लगता है। नहीं। ओके। हाँ, तो ये प्रसंग बहुत ही अच्छे से कवर हुआ था जब देवचंद्र जी जो है वो हर एक से पूछेंगे और मुल्ला जी से भी पूछेंगे लास्ट में, और कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ये वो वाला प्रसंग था। और चौपाई भी शेयर की है, पूछत फिरे सुहागनी कोई बताओ पिया ठोर। तो पम्मी जी ने चौपाई भी डाली है कि पूछत फिरे सुहागनी कोई बताए पिया ठोर। तो मतलब अक्षरातीत का निवास ढूंढ रहे हैं कि वो जो मैंने दर्शन किए अपने रास्ते में, मुझे वो सिपाही वेश में जो पिया जी ने मेरे दर्शन किए वो कहाँ पे मिलेंगे मुझे। तो वो जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि वो अक्षरातीत मुझे कहाँ मिलेगा, और सबसे पूछ रहे हैं पर किसी के पास, क्योंकि उनकी हृदय को संतुष्टि देने वाला उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वो अब अपनी यात्रा फिर कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और उनको फिर भी वो आंसर कोई नहीं दे पा रहा, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे योगी हो। तो वो सारे योग करने वाले वो सारे जो है कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ ने इसके काफी अच्छे आंसर्स दिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 10 मिनट्स का रिवीजन वो कर लेते हैं, और फिर आज लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हमने सुंदर साथ जी रास तारतम के निर्जर से पढ़ी, इसका क्विक रिवीजन करते हैं एक बार। तो पहला दूसरा प्रकरण उन्होंने लिया, पहली चौपाई, माया गई पोताने घेर, माया अपने घर चली गई, और हवे आत्म तू जाज्ञानी केर। तो यानी कि आत्मा जो है
वो जाग गई और माया का नाश हो गया और धनिये की दो प्रकाश, धनी ने प्रकाश किया। तो क्विकली देखते हैं कि रास ग्रंथ जो है वो रास ग्रंथ का इसमें क्या बताया गया कि ये योग माया में होने वाली रास का खाली वर्णन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि प्रेम और आनंद का सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करने लगता है, तो उसको कहते हैं रास। रास जो है वो प्रेम को जो है दिखाता है। तो वो प्रेम जो है वो ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम है, विकारग्रस्त प्रेम नहीं है ये। और अक्षर को भी नहीं पता कि वो प्रेम और आनंद की लीला क्या है, तो इस संसार के देवी देवताओं को क्या पता होगा। और फिर उसके बाद जो है रास का बताया गया कि प्रेम को संसारिक जो है वो अंगों की तरह तरह की लीलाओं के द्वारा ही प्रेम को प्रदर्शित करते हैं रास के द्वारा। और जो महारास हुई थी वो भी अंगों के स्पंदन से हुई। जब रास का मतलब जब उसके अंदर प्रेम और आनंद का सागर जो है वो क्रीड़ा करने लगे, तो उसको बोलते हैं वो लीला रूप में कि वो रास हो रही है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि रास जो है वो आधी नींद का स्वप्न जो लीला थी वो हमने देखी, और पूर्ण जो है वो हमारी जागनी रास है। तो इसकी जागनी रास की कुछ और ही जो है शोभा है, और इसका कुछ और ही हमारे लिए यहाँ पर इसमें दिया गया है रास ग्रंथ में। तो जागनी रास में क्या करना है, हमको धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाना है, जो परम धाम में है मार्फत के स्वरूप में उनको बसाना है। तो वाहिदत तो हम सब जानते ही हैं कि वाहिदत जो है परम धाम में हकीकत स्वरूपों में है। तो वाहिदत के जो स्वरूप है, हकीकत में जो लीला करते हैं, हकीकत के स्वरूप, वो सारे वाहिदत में होने से मार्फत का निराकरण नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको करने के लिए ये संसार जो है परम धाम में जो नहीं हो सकता, उसको यहाँ पर निराकरण करने के लिए, उसका समझौता वो करने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए जो है बाहर परम धाम के बाहर ही वो निबेरा हो सकता है। तो उसी प्रकार जो है अब इस आत्मा परमात्मा जो है एक काम नहीं कर सकता, वो आत्मा से अलग नहीं हो सकता। जब आत्मा आई तो निराकरण करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान है, लेकिन उनको ही नहीं पता कि अक्षरातीत मेरे ही अंदर है। और इसी प्रकार हम सुंदर साथ को भी नहीं पता। तो इस रास में वही बताया जा रहा है कि हमें उसको कैसे पाना है, माया को दूर कैसे होगी, और हमें अपने अंदर एक एक चीज दिखने लगे। यानी कि एक सरसों के दाने में जैसे असंख्य ब्रह्मांड आ जाए, ऐसे ही हमारे धाम हृदय में परम धाम के 25 पक्ष और पूरी हकीकत और मार्फत का स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होने लगे आत्म चक्षुओं के द्वारा। तो इतना बड़ा विशेषता बताई गई है जागनी रास की। और फिर इसमें बताया कि जो है अक्षरातीत ने इंद्रावती को अपनी शोभा दे दी। हालांकि उसने बोला मुझे सिर्फ इश्क चाहिए, प्रेम चाहिए आपका, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्यों दे दिया। उसका रीजन यही था कि उसने अपना सब कुछ पहले वारा। तो इंद्रावती सखी ने, इंद्रावती की आत्मा ने सबसे पहले वो कुर्बानी करके दिखाई कि उसके फलस्वरूप उसको वो शोभा मिली जो संसार में ना किसी को मिली थी, ना है और ना कभी होगी। और प्राणनाथ के स्वरूप में इंद्रावती को पूरा संसार और आने वाले 7वें दिन की लीला में पूरा जो ब्रह्मांड अखंड होगा, आठों बहिश्ते, वो भी उसको प्राणनाथ के रूप में उनके जीव को, महराज के जीव को भी वो अक्षरातीत समझ के पूजेंगे। तो इंद्रावती ने कभी अपने धनी से जो है ये नहीं मांगा कि मेरे को मेरी ये इच्छा पूरी करो। उसने हमेशा ये मांगा कि आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ। और जो माया की बात की गई है रास में पहले 5 प्रकरणों में, तो माया का इस विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार चारों मायाएं जो बताई गई, काल माया, योग माया में, फिर उस प्रकार काल माया जो उसकी मूल माया है वो भी स्वप्नवत है। क्योंकि स्वप्न क्यों है? क्योंकि वो क्षण जो है वो क्षणिक है। मतलब कि इस संसार जो है ये लय को प्राप्त हो जाएगा। ये काल माया का ब्रह्मांड, ये मन का स्वरूप है, उसका स्वप्न है, प्रतिबिंब स्वरूप है, और महाप्रलय में इसका नाश हो जाएगा। तो सब कुछ माया प्रकृति सबका लय हो जाएगा। तो ये अखंड नहीं है।
योग माया में जो बोला जाता है केवल ब्रह्म की जो आनंद योग माया है, वो आनंद योग माया जो है वो उसकी शक्ति है केवल ब्रह्म की, वो अखंड है, वो नाशवान नहीं है। ये काल माया जो है ये नाश वाली है। फिर इसके बाद बोला कि ये जो माया इस बार उत्पन्न हुई है 28वें कलयुग में, ये ऊपरी से मूल धनी तक, यानी धनी से उत्पन्न हुई है। अब धनी से उत्पन्न हुई है तो मतलब धनी के अंदर भी माया है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य ये था कि जो अक्षरातीत है वो सत चित और आनंद है, प्रेम और आनंद की लीला करता है, तो वो माया को कैसे प्रकट करेगा? तो माया को प्रकट करना अक्षरातीत का काम नहीं है, अक्षरातीत के हुक्म से यानी उसकी इच्छा से ये प्रकट हो जाती है। तो उसके दिल की इच्छा को हम ये ना समझे कि उसके अंदर माया थी, उसने पैदा किया। तो अब इसके बाद बोला कि जो हम माया को दूर करें तो हमें करना क्या है? हम जो है रहते तो इस संसार में, हमारा पंच भौतिक तन है, संसार भी 14 लोगों का हमारी आंखों के सामने दिखता है। इन 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम संसार का भोग कर रहे हैं। तो कमल का फूल भी पानी में खिलता है, लेकिन वो कीचड़ में खिलता है, तो वो कभी भी उसमें अपने आप को लिप्त नहीं करता उसके द्वारा। उसी तरीके से हमारा भी भले ही ये 5 तत्व का पुतला है, तो चाहे वो परमहंस हो, चाहे मिहिर राज जी हो, सबने करके दिखाया कि हमें किस प्रकार इससे अलग रहना है। तो ओ खेले पार प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर माही, तो उसी प्रकार हमें भी रहना है एक कमल के फूल की तरह। और माया अपने घर चली जाएगी कब? जब हमें सिर्फ एक ही लगन लग जाए, क्योंकि अभी जो माया है वो तो हर प्रकार से अंदर बाहर हर एक मनुष्य के अंदर कई संस्कार, कई योनियों में उसने जो भोगे हैं संस्कार, उसने जो एकत्रित किए हैं, जन्म जन्मांतरों की तृष्णाएं जो वो अभी भी सुखों की कामना से भोग रहा है, तो वो कभी नहीं निकलेगी। लेकिन जो है प्रेम और आनंद, तो ये जो है जब हृदय में उसके ज्ञान और प्रेम और आनंद के सागर अक्षरातीत आ जाएंगे, तो उसकी दृष्टि बदल जाएगी, तो संसार में रहते हुए भी वो संसार से परे हो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, यानी कि हमारे ब्रह्म वाणी का जो ज्ञान है उसका इतना महत्व है, तो हमें ये संसार होते हुए भी नहीं दिखाई देगा। तो इसके बाद फिर वही बात की गई कि हमारी दृष्टि बदलने का तात्पर्य क्या है? तो हमें जो है किस प्रकार अपनी दृष्टि बदलनी है? ज्ञान और प्रेम का संगम। तो ब्रह्मवाणी का ज्ञान सबसे पहले हमारे हृदय में अज्ञानता के अंधकार को नाश करेगा ज्ञान के द्वारा, और फिर ये जो हृदय में हमारे अंधकार नाश हुआ है तो प्रेम अब प्रवाहित होगा, फिर ज्ञान और प्रेम का जो संगम होगा उससे माया अपने घर चली जाएगी, हट जाएगी। अन्यथा शुकदेव मुनि, जिन्होंने बचपन पैदा हुए और उनको यही नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, पिता कौन है और इनसे मुझे मोह रखना है, पुरुष कौन है और स्त्री क्या है, उनको कोई आकर्षण नहीं है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, उसको भी माया सता गई। ऐसे व्यक्ति को जिसने कि महाराज को वर्णन करने के लिए चुना उस तन को, उस तन की भी कैपेबिलिटी थी कि वो प्रेम का उस अखंड, जो अब अक्षरातीत की लीला नहीं हो रही, लेकिन वो अखंड प्रेम की लीला आज भी अनवरत चल रही है। उसमें जो बाके बिहारी रास बिहारी लीला कर रहे हैं, ब्रिज बिहारी, लेकिन वो शुकदेव को भी इतनी वो नहीं मिला कि जैसे ही उनका जोश गया, वो जो ज्ञान प्रकट हो रहा था, ज्ञान की धारा, वो जो है समाप्त हो गई, तो उनको भी मोह ने माया ने ग्रसित कर दिया। उसी प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा जहाँ के मालिक भी हो गए, शुकदेव सनकादिक हो गए, सबका यही हाल है। अब आत्मा हवे आत्म तू जाज्ञानी के, तो आत्म जागनी कैसे होगी, आत्मा की जागनी कैसे होगी? तो आत्मा की जागनी का तात्पर्य कि हमने एक बार तारतम ले लिया, सुंदर साथ बन गए, और 6 चौपाइयों के द्वारा हमें ये सोच लें सेवा पूजा 6 चौपाइयां पढ़ते रहेंगे जीवन भर तो हमें जो है अक्षरातीत मिल जाएंगे और आत्मा जागृत होगी, तो ऐसा नहीं है। जब हक सूरत दिल में चुभे, तो जब वो अक्षरातीत में जैसे परात्म देख रही है ऐसे आत्मा भी देखने लगे, तब जाकर हम इसको मानेंगे कि माया को भगा दिया। अब माया जो है वो चोर है। चोर का मतलब जैसे चोर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चुराता है, ये फालतू चीजें चुराने नहीं आएगा। चोर जब भी घर में आएगा तो सबसे पहले वो चीज
उठाएगा जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो। तो माया ने सबसे पहले हमें जो है किससे अलग करना है, हमारे जो अक्षरातीत है उससे अलग करना है, क्योंकि वही हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी संसार से वो अलग नहीं करेगी। तो संसार का तो वो दुख देगी, वो सिर्फ क्षण भर का है, ताकि वो भी अक्षरातीत की तरफ से दिया गया है कि हमें उस कसौटी पर खड़ा करना है, हमें जो है उस छोटे से सेक्रीफाइस के द्वारा। अब माया से ध्यान कैसे हटेगा, तो जैसे कि हम अपना ध्यान एक तरफ हटाएं दूसरी तरफ लगाएं, यानी कि एक तरफ बंद करें और दूसरी तरफ लगाएं, तो एक पौधा इधर से उठाइए और दूसरी तरफ लगाइए। इसी प्रकार रासवाणी जो है हमें यही समझा रही है कि इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे और बीच पहली 5 प्रकरणों में माया का संबंध क्या है। तो माया ने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जो है इस जागनी ब्रह्मांड में श्यामा जी के तन में जो लीला हो रही है उसमें भी माया ने हांसी करा दी, उस तन में भी माया ने हांसी करा दी। हादी सदगुरु के तन में आकर भी उसका प्रवेश जो है झीने रूप में हो गया। तो अब दुख जो हमें मिलता है, तो दुख क्यों मिलता है, राज्य ने हमें बहुत दुख दे रखा है ऐसा हम बोलते हैं, राज्य ने दुख दिया है क्या, तो धनी न देवे तिल दुख तिल जेता, तो दुख आपन को होता है माया करत है भारी जी। तो अब माया जो है दुख देगी तभी हमारी पात्रता बनेगी, नहीं तो अगर भाव सिंह की तरह अगर हमें आनंद की झलक दिखा दी गई तो हमारा जीव जो जन्म जन्मांतरों से सिर्फ इन्हीं जो हमारे भौतिक सुख है, इंद्रियों के सुख, जो कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुख है, इन्हीं को भोग रहा है, उसे अचानक से ऐसा त्रिगुणातीत सुख मिल जाए, ऐसी झलक मिल जाए परमात्मा की, अखंड योग माया की झलक मिल जाए परमात्मा की, तो परम धाम तो दूर है, तो वो उसके लिए प्राण घातक हो जाएगी, यानी कि उसका जीव उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसकी लॉटरी निकल जाएगी इतनी बड़ी, वो गरीबी में से रहते हुए, तो उसको करने के लिए सहने की शक्ति वो ये ब्रह्मवाणी ज्ञान के द्वारा देती है। अब इसमें नेक्स्ट बताया है कि हमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, तो हमारे 24 घंटे में से शरीर, भोजन और संसार के लिए, परिवार के लिए सब टाइम है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि परमात्मा के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, और हम एक फर्जी काम ना करें, फर्ज के लिए कि हमारा ड्यूटी है, हमने ड्यूटी निभा दी, मेरे को आज इतना टाइम ये करना था, मैंने ड्यूटी कर दी, और मैंने इतने टाइम बाकी टाइम अपना संसार में एंजॉय करना है। तो यहाँ ड्यूटी नहीं, यहाँ एंजॉयमेंट, संसार में ड्यूटी, संसार की तरफ ड्यूटी दो, वहां पे वेतन लो, उसको एंजॉय करो, और उसके बाद उसकी एंजॉयमेंट छोड़कर यहाँ पर आकर अपने जो 1-2 घंटे मिले उसमें वास्तविक आनंद की तरफ आगे बढ़ो। अब आगे फिर यही बता दिया कि इंद्रावती पर ही ये क्यों हुआ, क्योंकि वो बलिहारी गई, उसने जो है निस्वार्थ प्रेम किया, उसके अंदर स्वार्थ नहीं था कि मेरे को जो है संसार में अक्षरातीत की शोभा मिले, मेरे से जागनी हो, ऐसा उसके अंदर 1 सेकंड भी नहीं आया। तो उसके माया के युद्ध इंद्रावती के साथ भी हुए, कई बार हुए, लेकिन उनके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं थी। तो धनी ने उस निस्वार्थ प्रेम की भावना को जो है जो सर्वस्व समर्पण की वजह से उसके धाम हृदय में अपने स्वयं बैठक की 5 शक्तियों के साथ विजयाबिनन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हुए। और अब माया क्या है, तो उसी का बता दिया कि मोह अज्ञान और भ्रम, जो भ्रम होता है वो भ्रांति होती है, इसी प्रकार माया भी जो है वो तृष्णा रूप में छुपी हुई है, और वो हमें जन्म जन्मांतरों में एक के बाद एक जीवन कराएगी। और हम चाहे जितने भी यहाँ पर चीजें देख लें, सब में परिवर्तन हो रहा है, हमारा शरीर भी पल पल परिवर्तित हो रहा है। एक बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैंने पूछा कि मेरा जो है ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे वहां पर कंट्री में ज्यादा धूप नहीं थी, तो उसने बोला कि चिंतित होने की बात नहीं है, हर 7 साल के बाद शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है कि वो रिवर्ट नहीं हो पाता, वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो शरीर जो बना है वो चेंज होगा, वो वृद्धावस्था की तरफ जाएगा, उसमें रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, और एक दिन वो काल के गाल में समाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके इस क्षणिक संसार की तरफ, जो कि अनित्य है,
क्षणिक है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसका आनंद भी वैसा ही नाशवान है। इससे अपना ध्यान हटाना है। स्वाद जो मिलेगा इंद्रियों का वो पल भर का होगा, थोड़ा सा करने के बाद उसकी अगर आप, इसका लिखा है भर्तृहरि ने कि जो तृष्णा को त्यागते हैं उसको तृष्णा के भोगने से 16 गुना अधिक सुख मिलता है। ये स्वामी जी ने चर्चा में बहुत बार बोला है। तो हम अगर कोई तृष्णा पाल रखी है हमने कि मुझे ये कार्य में बहुत आनंद मिलता है, मेरी इंद्रियां तृप्त होती हैं खाने से, पीने से, देखने से, करने से, भोगने से, अगर हम उसको त्याग देंगे तो उसमें हमें 16 टाइम्स ज्यादा आनंद मिलेगा। और अगर ब्रह्मवाणी के आनंद में डूबेंगे तो करोड़ गुना उसमें आनंद आएगा। उसके बाद वो वाली जो कहते हैं ना कि ये वो वाला रस जब मिलना शुरू हो जाएगा तो ये सांसारिक जो मिलती है हमें, इसकी शराब की तलब छूट जाएगी हमारी। अगर किसी को शराब में आनंद आता है, किसी को धूम्रपान में, किसी को नशे में, किसी को और किसी अन्य कार्य में, क्योंकि ये तृष्णा जो है ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। और इसका एक ही तरीका है कि अपने अंदर मन को हमें साधना होगा, मन की जो है दौड़ को रोकना होगा। और उसके लिए हमें यम, नियम, साधना ये सब जो है इनका सहारा लेना पड़ेगा। इनको सर्वस्व नहीं मानना, इनका सिर्फ आलंबन लेकर, इनका सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसा कि गीता में भी बोला गया है कि जब तक सात्विक आहार विहार नहीं होगा तब तक जो है आत्मा की वो स्थिति नहीं बन पाएगी कि वो आत्मिक प्रगति कर पाए। तो भले ही हमारे सामने वाणी का ज्ञान पड़ा हो, वो सिर्फ हमारी वाक का शोभा बन जाएगा, हमारी रहने की स्थिति नहीं आ पाएगी। और जब तक रहने की स्थिति नहीं आएगी, माया का नाश नहीं होगा, माया का प्रवेश बीज रूप में कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो फिर उसके बाद धनी ने प्रकाश किया, तो अब धनी के प्रकाश में फिर आत्मा को जागनी के ब्रह्मांड में आत्मा को जागृत होने के लिए अब कुछ करनी तो करनी पड़ेगी। तो उसको रहनी और आहार को निर्गुण करना है, दिल को साफ करना है, किसी को दुखाना नहीं है, वो मन से, वाणी से, कर्म से, अन्यथा जो है उसकी हांसी ही होगी इस संसार में। और वाणी की जो बांसुरी बज रही है 400 सालों से, उसको हम सुन रहे हैं, लेकिन हमने उसमें अगर फिर भी नींद को नहीं छोड़ा तो हम उसी प्रकार अपना हंसी करवा रहे हैं, जिस प्रकार कि जैसे एक बच्चा होता है उसको हम उठाए और वो कितनी बार बोलने पर भी जो है उठता नहीं है कि अभी उठता हूं, जब तक कि उसे डंडा ना दिखे वो उठता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं कार्य कर रहा हूं वो गलत है, अब मुझे उठ जाना चाहिए। तो आत्मा जानती है कि मैं जो है जिस जीव को देख रही हूँ, और जीव जानता है कि मैं जिस शरीर को देख रहा हूँ और संसार को देख रहा हूँ ये गलत है, मेरा धर्म ये नहीं कहता, लेकिन वो धर्म को नहीं पकड़ना चाहता और जो है वो माया में अभी भी बंधा हुआ है। तो इसीलिए प्रेम की घिरत को हमें लगाना होगा, तब जाकर ये माया, जो एक तो हुई मोटी माया और एक हो गई पतली माया, जैसे जो हमारे बीतक में प्रसंग आता है चिंतामणि जी। तो वैराग्य के संबंध में एक मैं एग्जाम्पल, पहले मैं एक और एग्जाम्पल जो कल भी दे रहा था कि जब मैं बाहर विदेशों में देखता हूँ, तो पिछली बार मैंने दृष्टांत दिया था कि एक जगह सड़क पर दोनों तरफ जो है वहां पे शराब की दुकानें थी। उसी प्रकार इतना ज्यादा यहाँ पे प्रचलन है कि आपको अगर किसी का एड्रेस पूछना हो, जैसे मैं लंदन में पूछ रहा था, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप जो है इतनी स्ट्रीट्स लेफ्ट जाइए, वहां राइट जाइए, वहां एक सर्किल मिलेगा। उसने बोला वो जो बार है ना, वो जो शराब की दुकान है, वो जो शराब की दुकान है वो बार से राइट लेना तो दूसरा बार आएगा। अब ये जो दूसरा बार आया ना, इससे सीधा जाओगे तो 2 बार छोड़ देना, तीसरा बार जो आएगा वहां पर वो घर है। तो मतलब इतना ज्यादा प्रचलन है कि जगह जगह, मतलब स्ट्रीट में, गली गली में एक बार है, आपको पता एड्रेस करना हो तो वो बताते नहीं इस बार से उस बार में जाओ तो आपको एड्रेस मिलेगा। और वीकेंड कल्चर तो हमें पता ही है, अब इंडिया में भी घुस गया है। तो सुंदर साथ भी अगर इस जो है उसमें पड़े हुए हैं
गलत इसमें व्यसनों में, तो वो भी इस चीज को ध्यान रखें कि इसका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं है, इसका कोई तृप्ति नहीं होगी। कभी भी हम इसमें एक बार पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वीकेंड जो है, वीकेंड कल्चर क्या होता है कि 5 दिन में हम काम करते थे यूके में, और छठा दिन आता था, छठा दिन आते ही फ्राइडे नाइट हर सुंदर साथ हर काम करने वाला यही सोचता है आज चलो एंजॉय करें, बाहर में चले। तो एक बार मैं भी गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे तो टीम का साथ देना होता है। अब मैं वहां गया तो वहां मिलता ही नहीं है, कुछ पानी मिलता है या फिर बाकी ड्रिंक्स मिलते हैं। तो मैंने कहा ऑरेंज जूस दे दो, तो बड़ी मुश्किल से वो ऑरेंज जूस ढूंढ के लाया। तो पहली बार तो मैंने किसी तरीके से वहां बिताई वो रात, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा सा मिलाकर ट्राई किया जाए कि इसको भी परिवर्तन किया जाए। क्योंकि वो एक और ट्रेनिंग मैंने अटेंड की कंपनी की, उसमें बोला कि एक बूंद, अगर इसकी एक बूंद आपने ले ली तो वो बूंद इतनी भारी होती है डाइजेस्ट करने के लिए, वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, और एक बार वो बूंद वो चढ़ गई ना, वो दिमाग से निकल नहीं पाएगी, आपको फिर वो लेना पड़ेगा, उसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये बहुत कहते हैं ना कि एक एडिक्टिव चीज है, एक नशा है जो हमें बचना चाहिए। और हमें लगता क्या है कि हमें कोई नहीं देख रहा और यहाँ पर सब कुछ सर्व सुलभ है, उपलब्ध है, तो हम इसका उपभोग कर लें। पर ये हम भूल जाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं ना, हमें कोई नहीं देख रहा, तो एक परमात्मा है जो हमें हर जगह देख रहा है। चाहे हम अंधकार में भी चले जाएं, हम अकेले भी पड़े जाएं, तब भी वो हमारे हृदय में बैठा हुआ हमें देख रहा है। फिर भी हम अगर कोई गलत कार्य करें तो सोचें कि अंधेरे में भी करो, लेकिन वो देख रहा है। अब विरक्त से एक बात आती है, तो एक चीज और जो स्वामी जी भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा वीर कौन है, तो लक्ष्मण का एक उदाहरण दिया था उन्होंने एक महाभारत बीतक की चर्चा में, कि रावण की जो पत्नी है वो आकर पूछती है कि ये मेघनाथ को किसने मारा, बताओ तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कितनी मतलब उसमें शक्ति होगी। वो बोले उसका दर्शन करने आई हूं मैं, कि वो व्यक्ति कौन है, इतना उसके तेज होगा, मतलब उसकी इतनी सामर्थ्य होगी, तो क्या है उसके पास बल। तो जब उसने लक्ष्मण को देखा, और लक्ष्मण ने कहाँ देखा, लक्ष्मण ने उससे आंखें नहीं मिलाई, उसका चेहरा नहीं देखा, उसके शरीर का आकर्षण नहीं देखा, लक्ष्मण ने उसके चरणों की तरफ देखा। जब लक्ष्मण ने उसके चरणों की तरफ देखा और बोला कि माता आप मुझे बुला रहे थे, तो रावण की पत्नी बोलती है कि मुझे पता है कि लक्ष्मण, जिस प्रकार तुमने आकर यहाँ पर मुझे देखा मेरे चरणों की तरफ, मुझे उसी टाइम पता लग गया कि इतना जो बल है वो इस व्यक्ति में ही हो सकता है जिसने की शारीरिक आकर्षण को लात मार रखी है। तो एक बार बीतक में और भी प्रसंग आता है, केसरबाई का और छत्रसाल जी का शायद, कि एक राजा होते हुए नृत्य जो हो रहा है उनकी सभा में वो हो रहा है, तो वो उसमें उसको देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो दृष्टा भाव से देख रहे हैं। तो कोई उनसे आकर पूछता है कि तुम तो माया में पूरे डूबे पड़े हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि तुमने तो माया को इतना गले लगा रखा है कि तुम्हारे से बात करना ही कोई फायदे का नहीं है, तुम्हें ब्रह्म सृष्टि की रहनी तुम्हारे से देखने पे नहीं आ रही। तो छत्रसाल जी ने क्या बोला, अंगूठा पैर का खिसकाकर जमीन पर, कि माया को मैंने अपनी पैरों के तले दबा कर रखा हुआ, ये मेरी गुलाम है, माया मेरी गुलाम है, ये मेरी रहने के लिए काम में आती है, मैंने इसको जरूर शामिल किया है अपनी लाइफस्टाइल में, लेकिन ये मेरे पे भारी नहीं है, मैं इस पर भारी हूं। तो ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं आज बीतक में, रामायण में, महाभारत में। उनसे हमें एक ही शिक्षा लेनी है कि पांचों इंद्रियों को भोगने वाला एक एक जीव एक एक इंद्री के वश में होकर मर जाता है, कोई स्पर्श में, कोई जिह्वा के स्वाद में, और कोई दृष्टि में। इसी प्रकार कोई ना कोई उसको जो है बंधन फांस लेता है, और हम तो पांचों इंद्रियों से बंधे हुए हैं। अब वैराग्य की बात आती है तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, एक बहुत बड़े सुंदर साथ मेरे से मिलने आए और बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि स्वामी जी ने क्या त्याग किया है। एक विरक्त का भेष धारण करना कोई त्याग नहीं होता, एक जो है क्या बोलते हैं आश्रम में जाकर बैठ जाना कोई त्याग नहीं होता। स्वामी जी ने कोई त्याग नहीं किया,
त्याग मैंने किया, मैंने घर छोड़ा, मैंने विरक्त का भेष लिया, आज मैं जगह जगह जागनी के कार्य के लिए जाता हूं। तो सबसे पहले मैंने मन में सोचा, सबसे पहले तो आपने अपने मन की मैं नहीं छोड़ी, क्योंकि जब तक आपने मन की मैं नहीं छोड़ी तो आपने वैराग्य तो ले लिया, लेकिन वो वैराग्य जो है अधूरा है, कलंकित है, पूर्ण वैराग्य नहीं है। दूसरा, आपने किसी ऐसे ब्रह्म मुनि की तरफ जो है दृष्टि उंगली की है, जो एक होता है वैराग्य लेना, एक होता है दिल से त्यागना, एक होता है कि मैंने छोड़ दी माया, आज के बाद माया सामने भी आएगी, मेरे माता पिता भी सामने आए, मैंने उनका भी जो है कोई लिंक नहीं रखा हुआ, वो होता है दिल से त्यागना। और आप ऐसे सतगुरु को बोलते हो कि तुमने किया ही क्या, उसने किया ही क्या, उन्होंने किया ही क्या, ये कोई त्याग होता है? त्याग तो मैंने किया। तो पहले तो उन्होंने मैं को नहीं त्यागा, फिर उन्होंने जो है किस प्रकार जो आरोप लगाया, वो अपने आप को निंदा रस में ले गए और गलत तरीके से दूसरों पर जो है आरोप लगाने लगे। तो वैराग्य का अर्थ फिर यही यहाँ पर बताया गया क्लियरली कि लोग विरक्त हो जाते हैं, जो वैराग ले लेते हैं, विरक्त नहीं होते। अब घर में बैठे बैठे विरक्त हुआ जा सकता है। वास ना त्यागो, वासना त्यागो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है माया को भगाने के लिए। जब तक हमारे हृदय में ज्ञान और प्रेम का समन्वय नहीं होगा, आत्मा वास्तविक रूप से जागने की राह नहीं पकड़ पाएगी। ज्योति अंदर प्रकट होगी अंतरात्मा में, तभी माया का अस्तित्व नाश होगा। तो आत्मा जो है वो सबके अंदर है, लेकिन कोई जीव अलग तरीके से कार्य कर रहा है, कोई अलग तरीके से, क्योंकि आत्मा दृष्टा है। आत्मा जो है वो जीव भाव को ग्रहण कर चुकी है। जब तक आत्मा लंगड़ी जो है, जीव जो अंधा है, उसको गाइड ना करे और जीव आत्मा की गाइडेंस में ना चले, आत्मा भी बल नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार दोनों का समन्वय चाहिए, दोनों को एक साथ एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर वो काम होगा। लेकिन इसमें जीव को कुर्बानी करनी पड़ेगी, और जो जीव जितनी कुर्बानी करेगा उसको उतनी शोभा मिलेगी, क्योंकि आत्मा सबकी बराबर है, लेकिन परमहंस भी हुए इस संसार में। और आज सुंदर साथ जो है मेरा एग्जाम्पल मैं लूं, क्योंकि मैं अपने अंदर जो अवगुण देखता हूं, मुझे लगता है कि जीव की कसनी जो है, वो जीव का जो रहन सहन होना चाहिए था वो अभी भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनायत हुई मुझ पर, राज्य की कृपा है कि हम लोग इस जो है संसार में रहते हुए भी वाणी की तरफ, ब्रह्म वाणी की तरफ लगे हुए हैं। अक्षरातीत के और सतगुरु के और सुंदर साथ के जो सत्संग है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ये जो है कृपा के द्वारा ही संभव है, और रहनी के द्वारा। तो हमारे जीव को अभी और कसना है अपनी कसौटी पर, ताकि उसको भी वो लाभ मिल पाए जो परमहंसों के जीव ने लिया, क्योंकि आत्मा उसकी भी थी और आत्मा हमारी भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये हमारे जीव के ऊपर है। अब कौन कितना कुर्बानी करेगा, तो इसमें वही बता दिया कि कौन जो है अपनी वासनाओं को छोड़कर कितना कोमल, कितना निर्मल, कितना प्रेम से भरपूर अपने हृदय को करता है, और सुंदर साथ में रहनी अपनाता है, प्रेम अपनाता है। और जिस दिन आप ऐसा कर लोगे तो उस दिन आपको परम धाम के आनंद की अनुभूति होगी। और इसके लिए जरूरी क्या है, 1 घंटा सिर्फ दे दो, जो आप माया की तरफ लगा रहे हो, विषय के सुखों की तरफ लगा रहे हो, जिह्वा और माया की तृष्णाओं को पीट दो और दिल में बसा लो, तो निश्चित है कि वो शोभा आपको भी मिलेगी। और वाणी जो है ये अंदर बैठ के लाया साक्षात, ये जो है ये ब्रह्म वाणी है, साक्षात युगल स्वरूप ने बोली है। इसको आप यूं ना समझिए कि ये वाणी जो है किसी एक महापुरुष की लिखी हुई वाणी है, वो हम आगे देखेंगे अभी रास में। तो अब रास का ग्रंथ हम शॉर्ट में इसका अनुभूमिका पढ़ेंगे और क्विकली इसको कवर करेंगे कि रास जो है बीतक, रास और बीतक बहुत ही मैचिंग है। रास जब उतर रही है, बीतक में वो प्रसंग भी आएगा। कौन सा प्रसंग है? हफ्सा का प्रसंग। वो दर्शन, वो जब मिहिर राज जी को वो रास के वाणी उतरती है, और उसके पहले भी जो देवचंद्र जी के अंदर भी जो ज्ञान प्रकट होता है, उसके अंदर भी रास का स्वरूप आता है, या कौन सा स्वरूप आता है, वो सारी चीजें बीतक में बताई हुई हैं। और वो सेम चीजें स्वामी जी ने रास की भूमिका में भी बताई है। कौन कौन से ग्रंथ उतरेंगे, उन ग्रंथों में स्पेशलिटी क्या होगी, रास कहाँ कहाँ कौन सी चौपाइयां उतरेंगी, तो वो सारा अब हम इसलिए यहाँ से क्विकली पढ़ते हैं रास से।
और फिर हम इसको शॉर्ट में क्लोज करते हैं। तो एक सुंदर साथ जी स्टार्ट करेंगे। मुकेश कुमार जी आप स्टार्ट कीजिए। एक मिनट चुप रहना। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी मुकेश कुमार जी। तो सबसे पहले रास का हम देख लेते हैं। रास हमारा जो ग्रंथ है, ये रास का ग्रंथ जो है, इसमें हमारी टोटल 5 जो पहले प्रकरण बताए वो माया के हो गए। उसके बाद टोटल इसमें रास की रामतें और टोटल 47 प्रकरण है। रास और भी अन्य ग्रंथ अभी इसमें आएंगे डिटेल में आगे। उनमें जो है जैसे मंगलाचरण लिखते हैं, ऐसे ही इसमें भी 2 चौपाइयां जो है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो जाहिर है वचन सहित इसके रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कि रास जो है कब अवतरित हो रही है और रास के अंदर क्या ज्ञान निहित है। इसको आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। श्री प्राणनाथ जी मंदिर गुम्मट जी पन्ना जी में विराजमान तारतम वाणी की मूल प्रति में रास ग्रंथ में छठी चौपाई नहीं है तथा श्री श्यामा जी के स्थान पर श्री देवचंद जी सत्य 6 लिखा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब अक्षरातीत श्री राज जी श्री देवचंद जी अर्थात श्री श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान हुए तो मात्र एक चौपाई का तारतम निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित अवतरित हुआ। किंतु यह चौपाई उस समय अवतरित हुई जब श्री देवचंद जी श्याम जी के मंदिर में से चलकर अपने घर श्री राज मंदिर आए। श्याम जी के मंदिर में तो धामधनी के साथ केवल वार्ता ही हुई थी। दूसरी, तीसरी, चौथी व 5वीं चौपाई दीप बंदर में श्री जी के मुखारविंद से उस समय प्रकट हुई जब वे जयराम कंसारा को जागृत करने के लिए दीप बंदर गए हुए थे। जब अनूप शहर में प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण हुआ तो प्रकट वाणी में 5 चौपाइयों के साथ छठी चौपाई भी जुड़ गई। इस प्रकार तब से ये 6 चौपाई का पूर्ण तारतम्य माना जाने लगा। हाँ जी, तो इसमें क्लियरली बताइए। इसमें ये बताया कि टोटल 6 चौपाइयां कैसे कैसे उतरी, है ना? हाँ जी। पहली चौपाई कहाँ उतरी? पहली चौपाई जब श्याम जी के मंदिर में श्री देवचंद जी को दर्शन होता है, दर्शन होते हैं। तो वो अभी वार्ता कर रहे हैं, अभी वो बात हो रही है कि आप कहाँ बैठोगे, आप जो है मेरे को इसके बाद दिखाई दोगे कि नहीं, और मेरा हाँ जी, कार्य हाँ जी। क्या है। हाँ, तो आप हाँ अभी जी, हाँ तक जी। कहाँ थे, हम कौन है, हम कब घर वापस जाएंगे। अभी वार्ता जो चल रही है ना पूरी, तो वो हाँ पूरी जी। वार्ता जो चल रही है, वो पूरी वार्ता को तारतम के रूप में एक चौपाई के रूप में वो जो है तब आती है जब वो अपने घर जब अपने घर की तरफ आते हैं, क्योंकि अपने घर पर भी जो है मंदिर का पधराए हुए थे, मंदिर का रूप घर पर भी जो सेवा करते थे। बिल्कुल। तो मुझे भी डाउट होता था कि मंदिर श्याम जी का मंदिर है, लेकिन वो वहां पे वार्ता होती है और उसके बाद अपने घर आने पर वो चौपाई उतरती है। और इसमें निजनाम श्री कृष्ण जी की छाप है, निजनाम श्री कृष्ण जी का वर्ड है, और वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आगे वो हम क्लियर करेंगे। तो अब इसमें जो है दूसरी चौपाई में श्यामा जी के स्थान पर सत्य 6 लिखा हुआ है, देवचंद्र जी। तो श्री श्यामा जी वर सत्य हैं जो यहाँ पे दूसरी चौपाई है, उसमें देवचंद्र जी सत्य 6 उसकी छाप है, जो रानी तारतम वाणी की जो मूल प्रति जो है पन्ना जी में, गुम्मट जी में है। तो वहां पर श्री पन्ना जी में उसमें श्री देवचंद्र जी की सत्य 6 और छठी चौपाई नहीं है। छठी चौपाई मूल प्रति जो है उसमें नहीं है, वो बाद में ऐड हुई है। तो दूसरी से 5वीं कहाँ पे आई? श्री श्यामा जी वर सत्य हैं से लेकर जब येसु कंग में आवी तब छूट जाए विकार, ये कहां पर आ रही है?
कौन से स्थान पर ये चौपाई अवतरित हो रही है, तारतम की 6 चौपाई, वो कौन सी जगह है? वो जो बाकी की चौपाइयां हैं, ये तो फिर श्री महाराज जी के द्वारा जब कंसारा ये जयराम कंसारा को प्रबोधित करने के लिए जाते हैं, जगाने के लिए, तब का जिक्र है इसमें। तो बिल्कुल, तो वो किस ईयर में होता है वो जयराम भाई कंसारा का? कौन सी वो तो जगह थी? दीप बंदर। दीप बंदर, बिल्कुल सही। और वो जो वो क्या थी, संवत कौन सा था? हाँ, संवत ये 1712 के बाद की ही बात है ये तो। हाँ जी, देखिए वो देवचंद जी जब कंसारा के पास जाते हैं ना, हाँ जी, जयराम भाई के पास, तो जयराम भाई हाँ जी, क्या कर रहे होते हैं, अभी भी अपने बर्तन बना रहे होते हैं, तो उनको प्रबोधित करते हैं कि तुम कब तक करोगे ऐसा, करेक्ट? हाँ, तब तक तुम जो है माया के कार्य में लगे रहोगे, क्योंकि श्री देवचंद जी के धाम गमन के बाद में आपने खबर भी नहीं ली, और आप तो उसी टाइम के श्री देवचंद जी के द्वारा जागृत किए हुए सुंदर साथ हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब 1712 के बाद की बात है, तो बिल्कुल सही बोला, और सुंदर साहब ने चैट में बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा था, क्या बोलते हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ, जो हमारा जो दीप बंदर का प्रसंग चल रहा था, तो हम ये ब्राह्मणी मैप बहुत बार देख चुके हैं कि 1712 में जब वो 22 दिन का वार्तालाप होता है सतगुरु दनिधि श्री देवचंद जी के अंतर ध्यान होने के बाद पहले, तो उसके बाद ये 10 साल लग जाते हैं मिहिरराज जी को, और उस 10 साल के बाद जब वो 1712 से लेकर 1722 तक, हाँ जी, तब तक किरंतन ग्रंथ उतरता रहा है, और रास के 5 चौपाइयां यहाँ पर, और तारतम वाणी की भी 5, 4, 2, 3, 4, 5, 4 चौपाइयां यहाँ पर भी उतरेंगी। तो यहाँ पर जयराम भाई की जो जागनी हो रही है दीप बंदर में, यहाँ पर हमारे तारतम की 4 चौपाइयां और रास के 5 प्रकरण, ये दोनों उतरेंगे, करेक्ट? जी। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट बताइए कि जो हमारी नेक्स्ट छठी चौपाई है वो कहाँ पर उतरी? छठी चौपाई अभी उन्होंने बताया कि जो जब छठी चौपाई कौन सी है, तो ये वाली जो चौपाई है, लास्ट चौपाई, कि जब एसुक अंग में आ गई, ये वाली जो चौपाई है कि अक्षरातीत भरतार आयो आनंद अखंड कर को, श्री अक्षरातीत भरतार आयो, अक्षरातीत भरतार निर्विकार होने की बात कर रहे थे। तो ये सुख अंग में आएंगे तो अभी हम निर्विकार होंगे, और तभी आनंद अखंड घर का आनंद हमें प्राप्त होगा, और हमारे अक्षरातीत जो है हमारे भरतार हैं अनूप शहर। हाँ जी, सही लिखा। तो जो अनूप शहर का ये प्रसंग है, अनूप शहर में कौन सी वाणी उतरती है मेन, आप बताइए कौन कौन सी वाणी उतरती है अनूप शहर में? प्रकाश, हाँ हाँ जी, एक तो प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी, करेक्ट, और बिल्कुल और सही, और सनंद की वाणी। परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब इसको हम मैप के, और कौन सा संवत है, आप थोड़ा संवत बताएंगे? 1700 कौन सा होगा, गैस कीजिए। हाँ, ये 1735 के बाद की बात है। परफेक्ट, क्योंकि वहां पे अभी हिंदू धर्म ग्रंथों के द्वारा विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का उनको जाहिर होना है, उसके बाद सनंत की और प्रकाश गुजराती और कलश हिंदुस्तानी हाँ, उसका हिंदी रूपांतरण होगा। तो वो सारा कार्य 1736 में यहाँ पर, 35 के बाद हरिद्वार के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद अनूप शहर, यहाँ पर ये चौपाई छठी उतरती है, और ये प्रकाश और कलश का हिंदुस्तानी और सनंत का अवतरण होता है, करेक्ट? बिल्कुल सही। तो इस प्रकार ये पूरी यात्रा पूरी होती है 6 चौपाइयों की हमारी, और अनूप शहर में सनंत की वाणी अवतरित होती है। अब यहाँ से आपको पढ़ना है, तो छठी चौपाई यहाँ से जुड़ गई जब कलश और प्रकाश का गुजराती कहाँ पर अवतरित हुआ, ये भी हम कर चुके हैं, बताइए। हाँ, ये तो हफ्सा की जेल में हो गया था। परफेक्ट, रास प्रकाश कलश की 2 चौपाइयां उतर गई थी, कलश बाकी कहीं और उतरा था, करेक्ट?
हाँ हाँ, वहां शुरुआत हो गई थी और बाकी जो है दीप बिल्कुल बंदर सही, करेक्ट, जो आगे की अनूप यात्रा शहर। में। जी, बिल्कुल सही। तो ये आगे पढ़िए, इस प्रकार, तब से इस ये प्रकार इस प्रकार से ये 6 चौपाइयों का पूर्ण तारतम्य माना जाने लगा, किंतु यह वही अनूप शहर है जहां सनंद की वाणी अवतरित हुई। जब श्री जी ने शेख बदल जी को दिल्ली की जामा मस्जिद में सनंद सुनाने के लिए भेजा, तो उसमें निज नाम श्री कृष्ण जी की जगह निज नाम श्री जी साहेब होना जरूरी था, क्योंकि कट्टर सरा तोरा की राह पर चलने वाला औरंगजेब बादशाह श्री कृष्ण जी के नाम से सहमत नहीं हो सकता। सनंद ऐसा ग्रंथ है जो सारे विश्व को, वेद और कतेब की मान्यताओं को एक सत्य के झंडे के नीचे लाने का सामर्थ्य रखता है। यही कारण है कि कलश हिंदुस्तानी के हिंदू पक्ष से संबंधित 12 प्रकरण भी सनंद के अंदर दिए गए हैं, अर्थात बिल्कुल कलश के 12 हिंदू, कलश हिंदुस्तानी के हिंदू पक्ष से संबंधित 12 प्रकरण वो भी सनंद के अंदर दिए गए हैं। तो सनंद वाणी अवतरित हो रही है अनूप शहर में, जहां प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद के अंदर कलश हिंदुस्तानी के 12 प्रकरण चले गए, और कुरान के 30 सिपारों का वो हिंदी रूपांतरण हो रहा है कुरान का। तो उसके 30 आ गए, टोटल 42 आ गए सनंद में। अब सनंद की वाणी अगर सुनानी है कुरान को और कुरान और वेद पक्ष को इकट्ठा करने के लिए, तो इसका मतलब कि सनंद को सुनाने के लिए उसमें जो है हमें अपना जो 12 मोमिनों का बाहे, जो क्या बोलते हैं, वेशभूषा है, उसको सनंद सुनाने के लिए वो कौन सी धारण करेंगे? क्या वो पंडित के रूप में, जो उस टाइम का राजा है औरंगजेब, उसके सामने जा सकते हैं पंडित बनकर? नहीं, वो तो हिंदू वेशभूषा से ही नफरत करता था, हिंदी भाषा बिल्कुल से भी नफरत करता था। बिल्कुल। तो जब उसको बाद में पता लगेगा कि ये तो झंडा यहाँ से चला गया है मक्का मदीना की वसीयतनामों से, लेकिन फिलहाल जब शुरू में उसकी वार्तालाप होती है 12 मोमिनों से, तब अगर वो लोग हिंदू वेशभूषा में होते तो वो कदापि स्वीकार नहीं करता कि ये जो है आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा के मोमिन है। उनको मानने का उसका एक ही नजरिया था कि इनकी वेशभूषा कैसी है, इनका खान पान कैसा है, और ये कैसी वाणी बोलते हैं। तो ये बाह्य आडंबरों में पड़ा हुआ है संसार कि हम कौन सा तारतम बोलते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे स्वामी जी ने अपने टीका में स्पष्ट कर दिया कि हमें सिर्फ शब्दों के हेर फेर को लेकर, शब्दों के हेर फेर को नहीं करना है, क्योंकि शब्द जो दिए हैं वो वाणी के, वो आवेशित वाणी है। तो जो भी वाणी उतर रही है, जो भी इसमें बताया गया है पूरी रास में, ये किसी प्रकार के मतभेद पैदा करने के लिए नहीं है। ये वाणी उस समय जब अवतरित हो रही है, तो जो राज चल रहा है औरंगजेब का, उसको आत्मा को जागृत करने के लिए वो नाम जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा। हम अगर शब्दों के जाल में उलझे रह जाएंगे और शब्द ज्ञान में ही सीमित रखेंगे, तो हम बेफालतू के झगड़े फसाद खड़े कर लेंगे। लेकिन रास की मूल वाणी क्या बता रही है? प्रेम लेना, और हम उसी से मूल से ही दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से दूर होना है, क्योंकि जो प्राणनाथ जी ने एकीकरण करना है, विरोध सारी विश्व का भगाना है बीतक के द्वारा, तो हम आपस में ही अपने विरोध पैदा ना करें, दुनिया के विरोध मिटाएं। तो इसीलिए यहां से पढ़िए फिर सनंद वाणी। इस प्रकार सनंद वाणी में हिंदू मुस्लिम वेद कतेब दोनों ही पक्षों की दार्शनिक समीक्षा हो जाती है। यदि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो विक्रम संवत 1735 के पश्चात श्यामा जी के स्वामित्व बादशाही के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, और इस प्रकार श्री महामती जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कहलाने की शोभा प्राप्त होती है। पूर्ण ब्रह्म सारे विश्व का है, इसलिए वेद कतेब की दोनों धाराओं को मिलाकर तारतम्य में श्री जी साहिब जी के नाम की शुरुआत हुई। वह अंतिम ग्रंथ मार्फत सागर तक चलती गई।
हिंदी व संस्कृत में श्री जी का अर्थ जहां अनंत शोभा से संपन्न पारब्रह्म होता है, वही कते परंपरा में साहेब या साहिब होता है। अंग्रेजी में भी इसे साहब कहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर बोल दिया कि जो प्राणनाथ जी हैं उनको पूर्ण ब्रह्म इमाम मोहम्मद मेहदी की शोभा मिली है, तो वो दोनों के लिए है, वेद और कतेब दोनों को है। तो इसलिए दोनों को एकीकरण करते हुए अगर ये नया नाम जो है, नया तारतम्य में निज नाम में जो मंत्र में जोड़ा गया, अगर उसकी शुरुआत हुई है तो उसका रीजन भी कुछ है। उसका रीजन ये था कि उसका अर्थ जो है वो अनंत शोभा से संपन्न पर ब्रह्म, यानी कि अक्षरातीत की शोभा, उसको अनंत में अगर बोलना चाहें तो श्री जी शब्द से बोलेंगे हिंदू धर्म ग्रंथों में, और कतेब धर्म ग्रंथों में उसको साहिब बोलेंगे या साहिब बोलेंगे, अंग्रेजी में भी इस प्रकार बोलेंगे। तो ये सारे धर्म ग्रंथों को अक्षरातीत बताना है, सेकंड क्राइस्ट सुप्रीम ट्रुथ गॉड बताना है और अल्लाह ताला बताना है। तो वो नाम वैसा ही लेना पड़ेगा जो सबको समान रूप से ग्राह्य हो। हाँ जी। सरंद वाणी के प्रकाश में श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत के रूप में मात्र हिंदू समाज के ही आराध्य नहीं रहे, बल्कि सारे विश्व के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में पहचाने लगे। यही कारण है कि हबसे में अवतरित प्रकाश गुजराती में जहां निज नाम श्री कृष्ण जी की छाप रहेगी, वहीं अनूप शहर में अवतरित प्रकाश हिंदुस्तानी में निज नाम श्री जी साहिब जी की छाप रहेगी, तथा सूरत में अवतरित कलश गुजराती में निज नाम श्री कृष्ण जी की छाप रहेगी, व अनूप शहर में अवतरित कलश हिंदुस्तानी में निज नाम श्री जी साहिब जी की छाप रहेगी। तो ये बता दिया कि कलश 2 चौपाइयां हफ्से में और बाकी सूरत में। तो कलश गुजराती में निज नाम श्री कृष्ण जी रहेगा, क्योंकि वो रास और प्रकाश में इसी प्रकार है। और जो अनूप शहर में अवतरित हो रहा है कलश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी, वहां निज नाम श्री जी साहिब जी। बिल्कुल। इस सिद्धांत के अनुसार रास प्रकाश गुजराती, षट्ऋतु कलश गुजराती और कीर्तन, इन 5 ग्रंथों में सर्वत्र निज नाम श्री कृष्ण जी की छाप रहेगी, तथा शेष अन्य ग्रंथों प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, सनंद, खुलासा, खिलवत परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर तथा क्यामत नामा में सर्वत्र निज नाम श्री जी साहिब जी की छाप रहेगी। बिल्कुल, ये क्लियर कर दिया यहाँ पर कि दोनों हैंड इन हैंड है। ऐसा नहीं है कि हम एक को अलग कर दें और दूसरे को ले लें और दूसरे को अलग कर दें और एक को ले लें। दोनों को ही वाणी ने सर्व मान्य माना है, क्योंकि वो जो अक्षरातीत है वो सबका है। तो इसी प्रकार वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो सकता, तो खाली निज नाम श्री कृष्ण जी से नहीं हो सकता था जो काम, वो निज नाम श्री जी साहिब जी ने पूरा किया। तो दोनों की छाप है, तो हमें दोनों को ही मान्य मानना पड़ेगा। तो इसीलिए पूरे ब्रह्मांड को जब एक करना है तो वेद कते पक्ष को मिलाना पड़ेगा, और उसके चलते जो अन्य ग्रंथ बाकी के हैं 14 ग्रंथों में से रास प्रकृति के बाद, वो सारे ग्रंथों में निज नाम श्री जी साहिब जी और उन 4 ग्रंथों में निज नाम श्री कृष्ण जी। हाँ जी। यदि अब प्रश्न किया जाए कि किसी भी संप्रदाय में 2 मंत्र नहीं होते, तो इसका उत्तर यह है कि तात्विक दृष्टि से तारतम्य ध्वनि की पहचान है। यदि हम बीतक के कथन मंत्र तारतम्य सोए के कथन के आधार पर मंत्र भी माने, तो एक ही रामानुज संप्रदाय में कई मंत्र देखने में आते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री रामानुज शरणं प्रदत्ते रामानुज संप्रदाय की ही रामानंद शाखा में मंत्रों की भरमार है और निर्विवाद रूप से सभी वैष्णव उसे स्वीकार करते हैं। जैसे सीता रामाभ्यां नमः, ओम रामाय नमः, श्री रामाय
तड़ंगमं ओम हं हनुमते नमः। इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, शत्रुघ्न, हनुमान आदि के नाम से अलग अलग गायत्री मंत्र भी बनाए गए। मंत्र का उद्देश्य यथार्थ सत्य को दर्शाना होता है, किंतु कर्म कांड की ओट में रूढ़िवादिता की चादर ओढ़ ली जाती है तो विवादों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो कभी भी थमने का नाम नहीं लेती। तारतम वाणी के प्रकाश में यदि हम विवेक दृष्टि से देखें तो हमें दोनों तारतमों निज नाम श्री कृष्ण जी व निज नाम श्री जी साहिब जी को मानना युक्ति संगत है, अर्थात दोनों का आशय एक ही है। रास ग्रंथ को छोड़कर प्राय सभी ग्रंथों में तारतम की केवल एक चौपाई मंगलाचरण के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया, मंत्र का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर कर दिया स्वामी जी ने इस अनुभूमिका में। ये क्लियर कर दिया कि मंत्र की डेफिनेशन क्या है और मंत्र जो है क्यों रखा जाता है। करेक्ट। हाँ जी। तो मंत्र जो होता है वो क्या करता है, मंत्र तारतम सोए, यानी बीतक में हमारी जो पद्धति बताई गई उसमें बोला गया कि तारतम मंत्र है हमारा, ये हमारे निजानंद संप्रदाय की पद्धति है। तो मंत्र तारतम सोए यानी तारतम मंत्र जो है वो हमारा मंत्र क्या होता है, मंत्र जो है तारतम होने का अर्थ क्या है, तारतम क्या है, मंत्र हमें पहचान दे रहा है। किसकी पहचान दे रहा है, हमारे धाम धनी की, अंधकार से प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ। तार तम, तम माने अंधकार और तार मतलब दूर करना है, अंधकार दूर, अज्ञानता दूर करना मतलब अर्थात ज्ञान की तरफ, मंत्र का आशय ज्ञान की तरफ ले जाना है। बिल्कुल, ज्ञान निहित होता है मंत्र में, तो वो जो ज्ञान निहित होता है वो हमें प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो मंत्र तारतम है और तारतम जो है प्रकाश मतलब अक्षरातीत की पहचान कराएगा, तभी हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसकी वाणी को पढ़ेंगे और उसकी चितवनी करेंगे और रहनी करेंगे। अगर पहचान ही नहीं होगी कि हम किसको अपना अक्षरातीत माने तो फिर हम संसार के देवी देवताओं में भटकते रह जाएंगे, कभी इसको पूजेंगे कभी उसको पूजेंगे। तो पहचान जो मिलेगी वो तारतम मंत्र से मिलेगी। तो पहचान के लिए हमारा मंत्र जो है वो तारतम है। और अनेक संप्रदायों के एग्जाम्पल नीचे दिए गए कि एक संप्रदाय में कईयों मंत्र हैं, जैसे कि रामानुज संप्रदाय का एग्जाम्पल ले लें, रामानंद शाखा में देख लें उसी की, और वैष्णव भी उसको कई मानते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, ऐसे इनको भी मानो, इनको भी मानो, इनको मानो। इसी प्रकार सबके अलग अलग गायत्री मंत्र भी है। गायत्री मंत्र तो वैसे एक है, लेकिन इन सब के अलग अलग नामों से भी गायत्री मंत्र बना दिए। अब मंत्र का उद्देश्य क्या होता है, मंत्र का उद्देश्य होता है कि उसमें जो सत्य है उसको बोध कराए, सत्य का बोध कराए, उसको दर्शाए। लेकिन होता क्या है, ये शब्दों के ऊपर मतलब मेन ये था कि उसका आशय क्या है। हाँ, तो मेन ये है कि उसके अंदर जो ज्ञान निहित है वो क्या बोल रहा है, वो कौन सा दर्शन करा रहा है, उसको ध्यान में देना है। लेकिन हम अगर सिर्फ शाब्दिक जो है उनको देखकर उसी में उलझे रहेंगे तो हमारी विवेक दृष्टि वहां काम में नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम तारतम वाणी का ज्ञान और प्रकाश लेंगे, ज्ञान के प्रकाश को लेंगे, विवेक दृष्टि को अपने अंदर सम्मिलित करेंगे ज्ञानेंद्रिय में, तो हम देखेंगे कि दोनों ही तारतम युक्ति संगत है। और हमारे ग्रंथों में भी जैसे रास में पूरा तारतम, हर ग्रंथ के ऊपर पहली चौपाई जो है मंगलाचरण के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमें ये भेदभाव नहीं करना कि हमने ये मंत्र लिखा कि वो मंत्र लिखा। ये दोनों तारतम मंत्र हमारे समाज के जो है सर्वमान्य है और हमें इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना, नहीं तो ये दोनों का आशय एक ही है, दोनों ही सही हैं। बिल्कुल, लेकिन हम अगर विवाद की श्रृंखला शुरू करेंगे तो कभी भी वो थमने का नाम नहीं लेगी। प्रणाम जी मुकेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो एक थोड़ा सा आज हम लास्ट 5-10 मिनट देखते हैं कि मंत्र कहते किसको है। तो मैंने उसका थोड़ा सा कल मैं कलेक्ट कर रहा था डेटा और मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला, तो मैं वो आर्टिकल अभी शेयर करता हूँ।
तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि व्हाट इज मंत्र। अब मंत्र कहते किसको है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि सब इसको बड़ा करके सुन पाए। तो अब मंत्र की बात की जा रही है, तो मंत्र कहते किसको है, तो हाँ जी, एक सुंदर साथ इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। कोई सुंदर साथ अवेलेबल है तो ज्योति सिंह जी आप पढ़ेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ से थोड़ा सा पढ़िए, इसमें सारा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो ये जो है कविता को पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों में मंत्र कह दिया। उसी प्रकार ओम स्वयं भी एक मंत्र है और ये पृथ्वी पर सबसे प्रथम ध्वनि है। तो यहाँ से पढ़िए आपकी इसका अर्थ क्या होता है और इसका मतलब शाब्दिक मतलब क्या है, मंत्र का शाब्दिक मतलब क्या है, ये पढ़िए, ये वाला सिर्फ पैराग्राफ। प्रणाम जी सुंदर सास जी। इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन होता है। प्रथम मंत्रणा और मंत्री इसे मूल से बने शब्द हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वे हमको बंधन में नहीं डालते, बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि भले ही वो मंत्र शब्दों से बना है, लेकिन वो शब्द जो है हमको किसी बंधन में नहीं डालेंगे, बल्कि आवागमन के बंधनों से मुक्त कराएंगे, तभी वो मंत्र कहलाएंगे। और ये जो मंत्र है, मंत्र से ही मंत्रणा और मंत्री, ये दोनों शब्द भी इसी मूल शब्द से बने हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि हम चिंतन करें कि ये जो हमें तारतम का मंत्र मिला है इस पर हम विचार करें, और यही तारतम मंत्र जो अभी हमने देखा यहाँ पर, तो उसकी छठी चौपाई क्या बोलती है, तीसरी, तो उसकी तीसरी चौपाई जो बोलती है हमको यही चीज बोलती है। तारतम की तीसरी चौपाई अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जब येसुक अंग में आ गई, नहीं बिनती मेरे पीऊ की नारी, बानी मेरे पीऊ की नारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। तो विचार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी है कि मंत्रणा, मंत्र इसका मतलब क्या है, मंत्र इसका मतलब है कि हमें इस पर चिंतन करना है, हमें इस पर विचार करना है, और हम विचार करने की बजाय विवाद कर लेते हैं। तो विचार क्या करना है वो यहाँ पर दिया है, मेरे करना यह विचार, यानी कि ये जो सत्यवाणी है इसको मतना है, तो मेरे को भी विचार करना है ना कि संसार लेना है कि परमात्मा लेना है। तो उसी के लिए ये मंत्र जो है विचार के लिए आपको प्रेरित करे, उसको मंत्र बोलते हैं। तो इसके बाद मैं एक मिनट और बताता हूँ। फिर ये हमने पढ़ लिया कि मंत्र क्या है, इसके आगे हम देखते हैं अभी, एक सेकंड। हाँ जी, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे, एक मिनट आपका आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, मैं फिर अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट। जो है मंत्र की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है कि मंत्र को क्या समझना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आप संस्कृत पढ़ पाएंगे तो आप ये पढ़िए, मननात् त्रायते यस्मात् तस्मान मंत्र उदाहरत, यानी कि मन जो है जिसका मनन करें, मननात् जिसका मनन करें, जिसका चिंतन करें, जिसका ध्यान करें, और वो हमारी त्रायते यानी वो हमारी मुक्ति परम आनंद की प्राप्ति का वो बने, उसको मंत्र बोलते हैं। मननात् त्रायते मंत्र उच्यते। तो यानी जो मंत्र मनन, जो मनन करने से सब से मुक्ति दिलाए, उसको बोलते हैं मंत्र। तो ये मंत्र जो है, ये मंत्र इस प्रकार यहाँ पर डिफाइन किया गया है वेदों में और उनमें। यहाँ से पढ़िए आप, मान्यते ज्ञायते अद्यामाति येन, अर्थात जिससे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार हो, वही मंत्र है। मन्यते विचार्यते आत्मा देशो येन, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा के आदेश, अंतरात्मा की आवाज
पर विचार किया जाए वही मंत्र है। मन्यते सत्य क्रियन्ते परम पते स्थिता देवता, अर्थात जिसके द्वारा परम पद में स्थित देवता या देवता का साक्षात्कार, पूजन, हवन आदि किया जाए वह मंत्र है। ये छोड़ दीजिए, संस्कृत बहुत लंबी है, आप सिर्फ यहाँ से पढ़िए हिंदी। अर्थात यह ज्योतिर्मय एवं सर्वव्यापक आत्म तत्व का मनन है और यह सिद्ध होने पर रोग, शोक, दुख, दैन्य, पाप, ताप एवं भय आदि से रक्षा करता है, इसीलिए मंत्र कहलाता है। जिससे दिव्य एवं तेजस्वी देवता के रूप का चिंतन और समस्त दुखों से रक्षा मिले वही मंत्र है। अर्थात ये डेफिनेशन है, मननात् त्रायते इति मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से, चिंतन से, ध्यान से सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, आत्मा को मुक्ति मिले, वही मंत्र है। हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। अनुष्ठान। अनुष्ठान और पूर्ण शरण के पूजन, जप एवं हवन आदि में दृष्ट एवं देवता आदि के स्मारक और अर्थ के प्रकाशक मंत्र है। साधका साधन साधु विवेक मंत्र, अर्थात साधना में साधक, साधन एवं साध्य का विवेक ही मंत्र कहलाता है। सर्वे बीजात्मकाः वर्णाः मंत्राः ज्ञाय शिवात्मिकाः, अर्थात सभी बीजात्मक वर्ण मंत्र है और वे शिव का स्वरूप है। मंत्रो ही गुप्त विज्ञान, अर्थात मंत्र गुप्त विज्ञान है, उससे गूढ़ रहस्य प्राप्त किया जा सकता है। हाँ जी, प्रणाम जी। तो शॉर्ट में हमने यही देखा कि मंत्र की डेफिनेशन क्या है, और कई वेदों के और उपनिषदों के इसमें वो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स भी। शिव भी एक परमात्मा को ही शिव बोलते हैं, जो मंगलकारी है वो शिव है, मंगलकारी परमात्मा है। तो मंत्र में गुप्त विज्ञान है। ये देखिए, गुज रूप से, बीज रूप से ज्ञान छिपा हुआ है, विज्ञान, ज्ञान भी नहीं, विज्ञान, परम सत्य छिपा हुआ है। तो ऐसे मंत्र को अगर हम मनन करें, विचार करें, चिंतन करें, तो इससे तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ कहाँ पे लिखा है कि एक मंत्र हो सकता है, कि दो मंत्र हो सकते हैं, और ये कहाँ लिखा है कि मंत्र से जो है शब्द जो है उसके विरोध पैदा करें, आपस में परस्पर विरोध पैदा करें। मंत्र तो उल्टा हमें मुक्ति का साधन दे रहा है। मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी कि इस मनन से, चिंतन से, ध्यान से, इसके ज्ञान से तो हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। और साधना में साधक, साधना में साधक यानी जो सुंदर साथ, साधन यानी चित्वनी और वाणी बीतक, एवं साध्य यानी अक्षरातीत का विवेक ही मंत्र कहलाता है। तो यानी कि हमारी साधना जो है वो पूर्ण तब होगी जब हम तारतम में निहित जो मंत्र, तारतम मंत्र में निहित जो ज्ञान है उसको साध लें, उसको साधना में यूज करें, क्योंकि विवेक है उस मंत्र में। तो उसको जब तक हम उस मंत्र का जो है ना असल तत्व नहीं लेंगे, उसका विवेक भी हम नहीं ले पाएंगे। अब इसी के आगे जो है, इसी की डेफिनेशन दी हुई है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, कि मंत्र की उत्पत्ति भय से हुई, क्योंकि संसार जो है डर के मारे मंत्र पढ़ता था, तो कोई अनिष्ट ना हो जाए मेरा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर का कुछ कार्य नया खुल रहा है, बिजनेस है, मैं मंत्र कर लूंगा तो इससे मेरे को मुक्ति मिलेगी। मंत्र का कहीं भी जो है प्रयोग सांसारिक साधनों में नहीं लिखा है, ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा की साधना में लिखा है। लेकिन संसार की देखा देखी हम सुंदर साथ भी मंत्रों की जो है उच्चारण करने लगते हैं और अपना एक सिद्धि के हिसाब से बना लेते हैं कि इतने मंत्र पढ़ लेंगे, इतने मंत्र का जाप कर लेंगे तो हमारा ये कार्य हो जाएगा और हमारी जागनी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है ना। संसार का कार्य तो वैसे ही जितना हमारे जीव का लिखा है वो होगा ही, और अक्षरातीत का तो ये स्पेशल हमारे ऊपर असराफील और जिब्रील का साथ है, तो वो तो कार्य होंगे ही होंगे। हमारी आत्मा का कार्य तब होगा जब हम इस मंत्र का जो गुह्य रहस्य है, जो उसके द्वारा विज्ञान को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे।
और इसमें फिर आगे कई प्रकार के मंत्रों की बात की जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट मंत्र है जो कि हमने अभी उसमें देखा, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की लास्ट हम बात करेंगे अभी 2 मिनट में कि गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र जो है वो वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। तो इसको आप पढ़िए। गायत्री मंत्र जो है ये महामंत्र है। इसका क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गायत्री मंत्र का डेफिनेशन पढ़िए। गायत्री मंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता उनके लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र उम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 362:10 के मेल से बना है। इस मंत्र में सावित्री देव की उपासना है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसे माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। गायत्री एक छंद भी है जो 24 मात्राओं 8-8 करके योग से बना है। गायत्री ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक है। इन 7 छंदों के नाम है गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप। अभी ये नहीं चाहिए, अभी इसमें बस ये इम्पोर्टेंट था कि ये जो मंत्र है ना इसमें 24 मात्राएं हैं। गायत्री मंत्र जो है इसमें 24 मात्राएं हैं, 8-8 और 8, और ये 2 के योग से बना है। तो इसमें सामवेद यजुर्वेद भी है और यजुर्वेद का ओम भूर्भुवः स्वः ले लिया और ऋग्वेद का इन्होंने तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वो उधर से ले लिया। और टोटल मिलाकर इन्होंने गायत्री मंत्र के 24 मात्राओं का मेल करके ये एक मंत्र बना दिया, जो कि आज की डेट में साइंटिस्ट जो है इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि अगर आप गायत्री मंत्र को रेगुलर प्रयोग में लाएंगे, यूएस के साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं, तो इससे आपकी बुद्धि का विस्तार होगा। तो ये गायत्री मंत्र के जो ये श्लोक के अंदर ज्ञान निहित है, इसको सिर्फ बोलने मात्र से ही इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि जो इस स्टूडेंट इसको पढ़ने लग गए हैं उनके ब्रेन के डेवलपमेंट, यानी कि जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है उसके अंदर उनका विकास होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट, और उनके ब्रेन सेल्स जो ग्रे मैटर होता है वो भी बढ़ने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये गायत्री मंत्र में भी इतनी बात छिपी हुई है और उसके अंदर भी ये क्षमता है कि वो हमारे बौद्धिक जो क्षमता है उसको बढ़ा सके। और इसका जो है शॉर्ट में फिर आगे उसका मीनिंग भी दिया होगा। तो हिंदी के ये भावार्थ को आप पढ़िए कि ये गायत्री का जो मंत्र है, गायत्री महामंत्र के रूप में जो बोला गया है, इसमें ये इसका जो भावार्थ हिंदी में क्या है और इसके मंत्र जाप में जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तेज बढ़ता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। और ये 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर 24 सिद्धियों के प्रतीक हैं, इसीलिए इसको सभी प्रकार के जो है मनोकामना को पूर्ण करने वाला बताया गया है। और इसमें मंत्र में 24 अक्षर है, 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं इसमें। इस प्रकार इसको 24 करके बनाया हुआ है। तो 1, 2 और 3 इस प्रकार इसको पूरा किया गया है 3 पार्ट्स में। और अब इसमें ये पूरा इस मंत्र के बारे में डिटेल बताया गया जो कि हमें नहीं इंटरेस्टिंग है। बस इसका ये इंपॉर्टेंट था कि मंत्र को 8-8-8-24 के रूप में देखा जाता है, तो ऐसा कोई विधान तारतम्य में भी लागू हो सकता है क्या? तो ये जो मंत्र है, ये गायत्री मंत्र है, ये वेदों के प्रकटीकरण से हुआ है। वेद की बुद्धि हम जैसे भी पहले देख चुके हैं, ये परम धाम अक्षरातीत की बुद्धि नहीं है, ये नारायण की जो बुद्धि है उसके द्वारा जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, ऋषियों ने वेदों में प्रकट किया। और वेद का मूल स्थान हम अव्याकृत के स्थूल में देख चुके हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्रकट हो रहा है वहां से, जो वेदों से, उस वेदों के ज्ञान को प्रकट करके हम उसको अगर तारतम वाणी के इक्वल करें कि तारतम वाणी का जो मंत्र है वो भी इतनी ही मात्राओं का आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम ऋग्वेद के बराबर, जो कि अव्याकृत के स्थूल का लेवल का है, उसको हम परम धाम की मार्फत की वाणी से कंपेयर करें।
और उसके लेवल का बना दें कि इसमें भी 24 ही मंत्र होंगे या 16 मंत्र होंगे, क्यों इतने ज्यादा हो गए, ये वर्ड डालने से मंत्र बढ़ गए, तो ये बिल्कुल जो है उसमें नहीं आता कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका हम अर्थ देखते हैं क्विकली, इसका अर्थ लास्ट पढ़ते हैं और फिर गायत्री मंत्र को हम फिनिश करेंगे। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये बताया कि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे और उस प्राण स्वरूप प्राणनाथ के चरणों में ये जो है प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रकार ये मंत्र जो है हमारे लिए एक लेसन दे रहा है कि छोटे से छोटा मंत्र भी हो, उसके अंदर भी कितना ज्ञान निहित है कि हम उसमें अपने जीवन में क्या करें। प्रणाम जी। तो सुंदरता वही बताया गया है कि उस तेजस्वी स्वरूप वो परमात्मा की ओर बढ़े, सब में यही बताया गया है। सवितुर बड़ा मतलब करोड़ों सूर्यों के समान जो परमात्मा है उनके रास्ते पर चले और उनका ध्यान चिंतन करे। इसमें गायत्री मंत्र में भी ये हमें आगे बढ़ने, गायत्री मंत्र में भी आगे बढ़ने के और आगे चलने का हमको सम्मान बताया गया है। बिल्कुल। अभी जो प्रणाम, जो हिंदू वेदों को फॉलो करते हैं उनके लिए गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शिक्षा है। ये शिक्षा ऐसा नहीं समझना चाहिए छोटी मोटी शिक्षा है कि हम परमात्मा को अपने अंतरात्मा में ले और अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो ये गायत्री मंत्र में जो देवी के रूप में इसका चित्रण किया गया है, क्योंकि वो उसका ऊपर दिया था सोर्स क्यों ऐसे हो गया, तो इसको हम छोटा मोटा मंत्र नहीं ले सकते। ये मंत्र भी अपने आप में काफी ज्ञान, तो हर मंत्र में ज्ञान निहित है। इसी प्रकार जब मैं आगे देख रहा था तो स्तोत्र की भी बात आती है। व्हाट इज स्तोत्र? तो स्तोत्र जो होते हैं, हमने एक स्तोत्र देखे हैं हमारे बीतक में। कौन से स्तोत्र थे सुंदर साथ जी बताइए? जब हम मिहिराज और जो हमारे प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में और उससे पहले देवचंद, सदगुरु देवचंद जी की यात्रा में वो एक स्तोत्र मंगवाते हैं। वो कौन सा स्तोत्र था, उसका नाम क्या था और उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, क्यों मंगवा रहे थे उस स्तोत्र? हाँ जी विजय आंटी आप बताइए। स्तोत्र उसको नहीं, जैसे महेश्वर तंत्र जो किताबें मंगवाई थी वहां से। हाँ जी, कौन से मंगाए थे, कौन से मंगाए थे? तो महेश्वर तंत्र था और स्तोत्र कौन सा था? हाँ जी राज रानी आंटी आप बताइए। ये बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र। बुद्ध गीता। बिल्कुल सही। वो नाम एकदम से दिमाग में भवानी भट्ट जी लेके आए थे। बिल्कुल सही। सूरत की तरफ से शायद लाए थे, गुजरात से लाए थे। बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सब सुंदर साहब ने चैट में भी लिख दिया दक्षिण भारत से। तो प्रणाम जी। हाँ जी, तो बिल्कुल सही आपने बताया कि जो स्तोत्र है उसका क्या होता है मतलब। स्तोत्र मतलब कि किसी की स्तुति में लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहते हैं। तो यानी किसी ने किसी की स्तुति की, उसको जो है इम्पोर्टेंस दी, उसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द लिखे, उसको हम स्तोत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार कई स्तोत्र लिखे गए हैं। मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इसमें बुद्ध स्तोत्र का भी वर्णन आए, लेकिन हमारे पास उसका फिर स्वामी जी ने टीका दिया हुआ है, तो हम उसी की तरफ आगे देखते हैं। जो स्वामी जी ने टीका दिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी ये ग्रंथ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन। श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन ग्रंथ हमने जब पढ़ा तो उसकी महिमा में लास्ट में उन्होंने बताया था कि प्राणनाथ जी की महिमा को संसार के कौन से धर्म ग्रंथों में, वैसे तो पूरी ग्रंथ में ही टोटल सारे धर्म ग्रंथों की वाणियां बताई गई हैं, ऐतिहासिक प्रमाण में भी, लेकिन महिमा में स्पेशल कौन से दो ग्रंथ थे तो वो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया था। एक बुद्ध गीता का वर्णन जो भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत आता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक की स्वरूप की पहचान और महिमा बताई है एक एक श्लोकों में। तो ये सारे श्लोक बता रहे हैं कि बुद्ध जी की जो अक्षरातीत कहलाते हैं, अक्षरातीत पुरुष कहे जाते हैं, पुरुष
3 पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष, और वो तेजोमयी हैं, और उनके जो निज स्वरूप है वो कैसा है, और परब्रह्म के निज स्वरूप ये बुद्ध जी वही हैं जो मूल परब्रह्म के तेज स्वरूप है। तो उन बुद्ध जी की जो है उसमें महिमा है। तो इसी प्रकार लिंग पुराण में जो शिव पार्वती का संवाद है उसमें शिव जी जब महिमा बता रहे हैं बुद्ध जी के स्वरूप की, तो उसको स्तुति की गई उनके द्वारा, तो बुद्ध स्तोत्र के का नामकरण किया गया उसको। और उसमें उन श्लोकों में जो बताया कि अक्षर की जागृत बुद्धि से युक्त उन विजयाभिनन निष्कलंक बुद्ध जी को प्रणाम है। सभी आत्माओं के धाम स्वरूप और शांति के स्वरूप बुद्ध जी को प्रणाम है। तो इसीलिए ये कलयुग जिसमें बुद्ध जी का प्रकटन हुआ, प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ, ये कलयुग भी धन्य धन्य है। और उनके ज्ञान से, जागृत बुद्धि के और निज बुद्धि के ज्ञान से, जागृत बुद्धि के ज्ञान से ब्रह्मांड को योग माया में अखंड मुक्ति मिलेगी। ऐसे बुद्ध जी धन्य धन्य हैं और उनको कोटि कोटि प्रणाम है। तो ये स्तोत्र का मतलब हमने अभी देखा। तो ये सारा जो है जो हम देख रहे थे, शुरुआत हमने की थी रास से। तो रास में हमने देखा मंत्र क्या है, फिर हमने कौन सा एक स्पेशल मंत्र देखा, गायत्री मंत्र, और फिर मंत्र के द्वारा किसी की स्तुति में अगर कुछ लिखा जाए तो उसको स्तोत्र कहते हैं, तो उसको भी हमने देखा। और इसके आगे फिर थोड़ा सा जो रास का बचा है इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। और फिर हमारी जो नेक्स्ट प्रथम पहर की जो हमारी अष्टपहर की सेवा आने वाली है, वो अष्टपहर की सेवा को हम आगे ले जाएंगे। तो हम कल यहाँ से 6 चौपाइयों का अर्थ पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको विराम देंगे, जो हम अपने 14 ग्रंथों की वाणी को देख रहे थे। और फिर हम नेक्स्ट हमारा जो बीतक का अष्टपहर का प्रसंग है, वो हमारी हिंडोले टीम कल हमें प्रकरण 63 में नेक्स्ट मंडे को, आने वाले सोमवार को, अष्टपहर की सेवा में पहला पहर जो है सुबह 6 से 9 बजे तक होने वाला जो प्रसंग है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसंग है। इसमें हम जुड़ेंगे और सुंदर साथ इसका आनंद लेंगे, क्योंकि इस अष्टपहर की सेवा का जो उन्होंने वर्णन किया है श्री लालदास जी ने, वो वर्णन जो है हर सुंदर साथ के लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको हमें देखकर उससे अपने अंदर सेवा और प्रेम के वो भाव जागृत करने हैं जो उन 500 मोमिनों ने और 5000 सुंदर साथ ने विशिष्ट उनके नाम इन अष्टपहर में आएंगे, उन्होंने किए, उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। तो हम कल फिर मिलेंगे, थोड़ा सा जो बच गया उसको हम कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार आप सब उसमें पार्ट लेंगे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।